हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने सिनोनिम्स देखा, एंटोनिम्स देखा, इडियम एंड फ्रेजेस देखा और हम देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए एग्जाम में उन सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है पेंसिया। पेंसिया का मतलब होता है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि सभी डिफिकल्टीज के लिए या फिर सभी डिजीज के लिए क्या हो, उसका हल हो, उसका रामबाण इलाज हो, तो उसको कहेंगे हम क्या, पेंसिया। तो पेंसिया का मतलब क्या हो जाएगा, रामबाण इलाज, यानी कि सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज। सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज। तो याद कैसे करेंगे, देखो इसको। आपने पान खाया होगा या फिर पान देखा होगा, खाया नहीं होगा तो पान क्या है। एक गाना भी है कि खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो बंद अकल का ताला खोल रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि आपको जो है हर एक परेशानी का जो है सॉल्यूशन मिल रहा है पान खाने से। तो पान जो है एशिया का पान, और स्पेशली कहाँ का पान, तो एशिया का पान जो है वो सभी रोगों का इलाज है और सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड जो है वो है एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। देखो ये है क्या। आपने देखा होगा एक कब्र के ऊपर इस तरह से एक पत्थर डाल के या कंक्रीट बना करके उस पे कुछ लिख दिया जाता है, एक पोएम वगैरह लिख दी जाती है, उसके मेमोरी में जो है कुछ भी चीजें लिख दी जाती हैं यहाँ पे। उसी को हम बोलते हैं एपिटाफ। याद रखेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपको बस ऐसे याद रखना है कि उसके पीठ पे जो है, जो व्यक्ति मर गया है उसके पीठ पे कुछ ऐसा लिख दिया जाता है। मतलब पीठ का मतलब क्या, मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये पत्थर टाइप का होता है उस पे लिख दिया जाता है उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ लिख दिया जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, यानी कि इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो इडियम वन वर्ड है वह है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि जो अब प्रचलन में ना हो। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। जैसे देखिए कोई सी भी कोई ऐसी बोली है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी आप बोल सकते हो कोई ऐसा फैशन है या फिर कुछ भी है जो कि अब प्रचलन में नहीं है, यानी कि वो अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है। लेट हो गया मतलब क्या, हम आगे बढ़ चुके हैं, वो चीजें जो है अब हम यूज नहीं करते। तो हम बोल सकते हैं अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब ये सब चीजें जो है या फिर ये सब फैशन जो है वो अब प्रचलन में नहीं है, पुराना हो गया है। तो ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि अप्रचलित होना। अच्छा नेक्स्ट इडियम देखेंगे, जैसे स्टोइक। वन वर्ड स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सहनशील हो, यानी फिर या फिर एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना कंप्लेन किए हुए या फिर बिना कुछ ऐसा पेन दिखाए हुए, दर्द दिखाए हुए हर एक चीज बर्दाश्त करता हुआ जाए, उसको कहेंगे स्टोइक। तो देखो ऐसा लग रहा है, बोल रहा है सब ठीक है, अगर ये गिर गया, इसको चोट भी लग गई, किसी ने से पूछा कि भाई क्या हुआ, तो ये बोले नहीं नहीं सब ठीक है। ये पूछ रहा है क्या आपको चोट लग गई, तो ये बोले नहीं भाई सब ठीक है। तो मतलब कैसा है, स्टोइक पर्सन है। स्टोइक पर्सन है मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सहनशील व्यक्ति है, स्टोइक पर्सन है। तो याद हो जाएगा स्टोइक का मतलब क्या हो जाएगा, सहनशील, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंड्योर कर सकता है, पेन को बर्दाश्त कर सकता है। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। आसान सा ये वर्ड है, जैसे देखो और लोग उस पे, मैं इसको याद करवाता हूँ, पहले देख लो पूरा वर्ड। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की सहायता करता हो, हेल्प करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, और लोग उस पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो कैसा पर्सन है, अल्ट्रुइस्टिक पर्सन है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, लोगों की हेल्प करने वाला पर्सन है, परोपकारी व्यक्ति है ना, ह्यूमन वेलबींग के बारे में सोचता है, डोनेशंस करता है। तो इस तरह से अल्ट्रुइस्टिक का मतलब हो जाएगा क्या, तो परोपकारी व्यक्ति, यानी कि परोपकार करने वाला। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद कमरे से डर लगना या फिर छोटे जगह में होने से डर लगना।
एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, कन्फाइंड का मतलब बंद, जहाँ पे घुटन हो, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। तो ऐसा समझो कि किसी को जो है एक शटर में बंद कर दिया गया, एक छोटा सा रूम था, और उसको जैसे इसी को देखो ना, ये बकरी का जो बच्चा है, इसको किसी ने मान लो इस शटर में बंद कर दिया। तो अब ये रात भर जो है उसी शटर के अंदर में बंद है, मिमिया रही है। तो इसके मन में क्या हो जाएगा, उस जगह से डर बन जाएगा, उस जगह का। वो डरेगी कि इस शटर के अंदर वो कभी फिर आएगी ही नहीं। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटे जगहों से या फिर बंद कमरे से डर लगना। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। आगे देखेंगे, अगला जो है हमारा वन वर्ड वो है इलिजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको जो है पढ़ा नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं इलेजिबल। जैसे देखो हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे आपने डॉक्टर की पर्ची देखी होगी। डॉक्टर जो हमें इंस्क्रिप्शन देते हैं दवाओं की, तो डॉक्टर जैसा लिखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो उसको जो है कौन पढ़ता है फिर, तो उसको पढ़ता है मेडिकल वाला। तो आप ऐसे बोलेंगे, ई लीजिए, ई लीजिए, डॉक्टर ने क्या दिया है, एक पर्ची दिया है दवाओं का, जिसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप पढ़ करके जो है दवा दे दीजिए। तो एलिजिबल, ई लीजिए, है ना, मैं इस हैंडराइटिंग को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप जो है पढ़ के दवाएं दे दीजिए। तो एलिजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, तो जिसको हम पढ़ नहीं सकते, एक ऐसी हैंडराइटिंग। नेक्स्ट है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है हम जिसको सुन नहीं सकते। आसान सा वन वर्ड है ये, इनऑडिएबल। ऑडिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको सुन सकते हैं। और इनऑडिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको हम नहीं सुन सकते, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। ऑडियो का मतलब वॉइस होता है, साउंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो है वो है कंप्लिस। कंप्लिस का मतलब होता है किसी भी क्राइम में पार्टनर होना। याद देखें, पहले पूरा वर्ड देख लीजिए, अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या फिर अ पार्टनर इन अ क्राइम। याद करने का तरीका ऐसे है, देखिए, एक कम पुलिस, इसको हम पढ़ेंगे एक कम पुलिस। आप ऐसा समझिए कि मीटिंग चल रही है कहीं पे, पुलिस लोगों की जो है मीटिंग चल रही है कि अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए, डिस्कशन हो रहा है। और वहीं पे एक पुलिस जो है कम है, यानी कि गायब है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक पुलिस क्या है, कम है। तो क्या बोलेगा जो इंस्पेक्टर रहेगा, जो आला इंस्पेक्टर रहेगा, वो क्या बोलेगा, एक पुलिस कम है, मतलब किससे जाकर के मिल गया है वो, तो जाकर के अपराधियों के साथ मिल गया है, उससे घूस ले लिया और उसी का साथ दे रहा है। तो कंप्लिस का मतलब क्या हो जाएगा, पार्टनर इन अ क्राइम। चलिए आगे देखिए, अगला जो है हमारा वन वर्ड वो है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाजी, या फिर वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी जिसको हम मना नहीं सकते, उसको हम कहते हैं फेस्टिडियस। याद करना, इसको भी आसान है। देखिए, वो इतना फास्ट फास्ट नाराज हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, फास्ट नाराज होता है, ठीक है, जिसको हम मना नहीं सकते। हठी है, जिद्दी है। कभी कभी देखा होगा कुछ बच्चे भी जो है बहुत ज्यादा फेस्टिडियस होते हैं, उसको मतलब किसी जिद पे आ जाएंगे तो बस अपनी जिद मनवा के ही रहते हैं। तो फेस्टिडियस का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको आसान मनाना जो है आसान ना हो, बहुत ज्यादा जिसको फास्ट गुस्सा चढ़ता हो, जिद्दी टाइप का, तो वही है फेस्टिडियस। आगे देखिए, अगला है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो स्किल्ड विद बोथ हैंड्स, या फिर एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी जो दोनों हाथों को, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता हो, उसको हम कहते हैं क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो सबसे पहले एम्बी का मतलब समझिए। एम्बी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दो, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष। जो दोनों हाथों से दक्ष हो या फिर निपुण हो, स्किल्ड हो लिखने में, उसको हम क्या कहेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस कहेंगे। ठीक है, तो आप रूट वर्ड याद रखें इसका, आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो भंगूर हो, जो आसानी से टूट जाए, इजिली ब्रोकन, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, या फिर लाइएबल टू ब्रेक इजिली। याद करना, देखिए कैसे आसान हो जाएगा। बड़ी थी पर तिल्ली की तरह टूट गई। कोई भी चीज ऐसी समझो बड़ी थी, जैसे आप टाइल लेकर के आए घर पे, और टाइल बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसे ही गिरी ना, वो तिल्ली की तरह टूट गई। तो क्या हो गया, वो तिल्ली की तरह टूट गई, बड़ी थी तो भंगूर थी, तभी तो टूट गई ना। तो ब्रिटल का मतलब क्या हो जाएगा, जो आसानी से टूट जाए, इजिली ब्रोकन। हार्ड हो बट इजिली ब्रोक हो जाए। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, यानी कि जो है ह्यूमन का मीट खाए, उसको हम कैनिबल कहेंगे, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश।
तो जैसे हमारे देखो मुंह में ना कनाइन वाले भी दांत होते हैं। हमारे मुंह में जो है 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स और प्रीमोलर्स, मोलर्स और कनाइन। तो उसी में कनाइन जो दांत होता है ना वो बिल्कुल देखो नुकीला होता है। जैसे आप यहाँ पे लायन का दांत देख पा रहे होंगे कितना नुकीला है। तो इस तरह के कनाइन दांत होते हैं। तो ये जो कनाइन दांत होते हैं वो मीट खाने के लिए होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि उससे जो है फूड को टीयर किया जाता है। तो नरभक्षी, ठीक है, नरभक्षी इसी कनाइन वाले दांत से क्या करते हैं, ह्यूमन मीट खाते हैं। तो याद रखेंगे कैनिबल का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो ह्यूमन का मीट खाए। आप यहाँ पे कार्निवोरस से कंफ्यूज मत होना। कार्निवोरस एक होता है हर्बीवोरस शाकाहारी, एक होता है कार्निवोरस मांसाहारी, एक होता है ओमनीवोरस जिसका मतलब होता है सर्वाहारी जो सब कुछ खाए, और एक होता है कैनिबल। कैनिबल का मतलब जो ह्यूमन का मीट खाए। तो कैनिबल का मतलब हो जाएगा ह्यूमन मीट खाने वाला, ठीक है। और कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी। तो इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे सॉफर। शॉफर का मतलब होता है मोटर चालक। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। तो इसको आप सफर से याद कर ले, हालांकि ये आसान सा वन वर्ड है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है ऐसे याद कर लेंगे कि जब भी एक्टर लोग या फिर बड़े बड़े लोग जब सफर में जाते हैं तो अपने साथ सॉफर को लेते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी कार को ड्राइव करेगा, ठीक है। वो क्योंकि वो आराम से पीछे बैठेंगे और आगे जो है ड्राइवर जो है सॉफर जो है कार को क्या करेगा, ड्राइव करेगा। तो सफर पे जाने के लिए सॉफर को ले जाना यानी कि ड्राइवर को ले जाना। नेक्स्ट है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन यानी कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, या फिर अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। आपने पढ़ा होगा ना कंटेम्पररी इंडिया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कंटेम्पररी इंडिया यानी कि समकालीन भारत। तो बस और कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, इतना कुछ मत याद करना, बस ऐसे ही याद रखो कंटेम्पररी इंडिया यानी कि समकालिक या फिर समकालीन भारत। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो एक ही समय में हुआ हो, बिलोंग करते हो एक ही समय से, उसी को कंटेम्पररी कहते हैं। नेक्स्ट है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है देश त्यागी यानी जो अपना देश त्याग दे। अ पर्सन हु लिव्स इन हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। देखिए हम ऐसे याद करेंगे, मम्मी मुझे ग्रांट चाहिए ताकि मैं ये देश छोड़ के जा सकूं और दूसरे कंट्री में जाकर के रह सकूं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है वो है एग्जॉनरेट। देखो एग्जॉनरेट का मतलब होता है मुक्त कर देना। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम यानी किसी को जो है ब्लेम से क्या कर देना, फ्री कर देना, मुक्त कर देना। तो इसको याद रखेंगे ऐसे हम कि केस जनरेट ना होने की वजह से, एग्जॉनरेट केस जनरेट ना होने की वजह से उसे क्या कर दिया गया, तो उसे मुक्त कर दिया गया यानी कि उसे फ्री कर दिया गया। चलिए आगे देखेंगे। एक्सटेम्पररी। एक्सटेम्पररी का मतलब होता है बिना तैयारी के। अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन यानी कि बिना तैयारी का भाषण भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखो टेम्पररी इसी में आ रहा है, टेम्पररी आपने जो है उस भाषण के लिए प्रिपरेशन नहीं की है, वो आपने टेम्पररी दे दिया, तुरंत दे दिया, तो बिना तैयारी के दिया। तो एक्सटेम्पररी का मतलब हो जाएगा क्या, तो बिना तैयारी का भाषण, अ स्पीच और प्रेजेंटेशन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस। देखो ग्रिगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाले। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स या फिर टेंडिंग टू एसोसिएट विद द अदर्स ऑफ अदर वंस काइंड। हम इसको ऐसे याद करेंगे, देखो गैरों के साथ रहना इनको पसंद नहीं है, ठीक है। इनको जो है गैरों के साथ रहना पसंद नहीं, ये अपने में ही रहते हैं, आपस में ही रहते हैं, अपने जो है समाज में रहते हैं। तो एन एनिमल दैट लिव इन ग्रुप्स जो अपने ही ग्रुप में रहे, ठीक है, जो कहीं और ना रहे, जो अपने ही ग्रुप में रहे यानी गैरों के साथ ना रहे, बस अपने ही ग्रुप में रहे, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिगेरियस कहते हैं। तो ग्रिगेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स। नेक्स्ट जो है वन वर्ड वो है ग्लीबल। गलबल का मतलब होता है वन हु इज इजिली डिसीव्ड यानी कि जिसको आसानी से धोखा मिल जाए या फिर आसानी से धोखा खाने वाला, आप इसको भोला भाला भी बोल सकते हो। जो आसानी से धोखा खा जाए उसको हम कहते हैं गलबल। तो देखो इसको याद रखेंगे गुल्ली बल्ला से, गुल्ली और बल्ला। तो गुल्ली बल्ला खेलने वाला बच्चा जो है वो कितना समझदार होगा, नहीं होगा ज्यादा समझदार, तो उसको कोई भी आसानी से धोखा दे जाएगा। एक छोटा बच्चा जो अभी गुल्ली बल्ला खेल रहा है तो वो कितना ज्यादा समझदार हो सकता है, नहीं हो सकता ज्यादा समझदार, तो उसको कोई भी जो है आसानी से डिसीव कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो गलबल का मतलब हो जाएगा वन हु इज इजिली डिसीव्ड।
नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको हम सुधार नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। देखो, करिजिबल यानी कि करेक्टेबल, जिसको करेक्ट किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इनकरेक्टेबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इनकॉरिजिबल और इनकरेक्टेबल, ठीक है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, या फिर वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको रिफॉर्म नहीं कर सकते, जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे, तो हमको इनएविटेबल कहेंगे। इसको ऐसे याद करेंगे। देखो, एविटेबल मीन्स लग रहा है क्या, जैसा लग रहा है इन विटामिन की टैबलेट। इनएविटेबल, इन विटामिन की टैबलेट। तो इन विटामिन के टैबलेट को आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपको हेल्दी रहना है तो, है ना। आपको जो है इन विटामिन के टैबलेट को लेना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपको हेल्दी रहना है तो। अब आपके माइंड में ये सेट हो गया होगा, इनएविटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनफैलिबल। देखो, इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कि मिस्टेक नहीं करता उसे हम इनफॉलिबल कहते हैं। तो देखिए, एक तो होता है फेल। फेल का मतलब क्या, मिस्टेक हुआ तभी तो वो फेल हुआ। या फिर गिरना, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। वो उसने जो है मिस्टेक किया तभी तो वो गिरा। लेकिन अगर वो मिस्टेक ही ना करेगा, अगर वो गिरेगा ही नहीं, फॉल, ठीक है, गलतियां ही नहीं करेगा, तो अचूक है ना वो। तो वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, उसको हम क्या कहेंगे, इनफैलिबल कहेंगे। तो इनका निशाना कभी भी फेल नहीं होता, इन फेल, इनका निशाना कभी भी फेल नहीं होता, मतलब क्या है, चूक है बिल्कुल निशाना। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला, या फिर अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी को लिखता हो, उसको एडिट करता हो, उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। याद कैसे करेंगे, देखो, ये जो लेक्सिको है उसका मतलब होता है वर्ड्स, और डिक्शनरी में लिखे हुए क्या रहते हैं, वर्ड्स ही लिखे हुए रहते हैं। लेक्सिकॉन का मतलब होता है वर्ड्स, और वर्ड्स ही तो लिखे हुए होते हैं डिक्शनरी में, और ग्राफर का मतलब उसको ग्राफ करने वाला। तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो जाएगा क्या, देखो, जैसे कार्टोग्राफर, हमने कार्टोग्राफर भी याद किया है बहुत बार इडियम में। तो कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, जो नक्शे वगैरह बनाता हो। तो ग्राफर तो सबके लास्ट में रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला उसका रूट वर्ड समझना है। लेक्सिको का मतलब होता है वर्ड्स जो डिक्शनरी से रिलेटेड है। चलिए आगे देखें, अगला है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं से नफरत करता हो। तो देखो, मिस का मतलब होता है हेट करना, MIS का मतलब क्या होता है, हेट। और ये जो जाइनी लिखा हुआ है ना, GYNI, तो जाइनी का मतलब होता है क्या, महिला, ठीक है, यानी कि स्त्री। देखो, जनी भी बोलते हैं महिलाओं को, जनाना मर्दाना होता है ना, तो जनाना यानी कि जनी, जनाना। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो मिस का मतलब हेट याद रखिए, और जाइनी का मतलब याद रखेंगे क्या, तो महिला। तो जो हेट करता हो महिलाओं से, उसको हम मिसोजेनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है नोट्रोसियस। देखो, नोट्रोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी कि जो अपने बुरे कामों की वजह से जो है कुख्यात हो। वेल नोन फॉर बिंग बैड, यानी कि बैड की वजह से जो है लोग उसको जानते हो। या फिर अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, यानी कि जिसका रेपुटेशन जो है इविल हो, गंदा हो, उसको हम कहते हैं नोट्रोसियस। याद करेंगे, देखो, नटवर और अस दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, नटवर और अस। तो नटवर नाम का जो है दो डाकू था हमारे यहाँ, ऐसे याद रखेंगे। नटवर नाम का एक डाकू था मेरे गांव में, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या था, फेमस था, कुख्यात था अपने गलत कर्मों की वजह से। तो नोट्रोसियस का मतलब क्या हो जाएगा, कुख्यात। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद को त्याग देना, मतलब कुछ भी थ्रोन वगैरह हो, जैसे थ्रोन का मतलब जैसे बोलते हैं ना, गद्दी, शासन, उसको जो है त्याग देना, छोड़ देना, उसको हम क्या कहते हैं, एब्डिकेट कहते हैं। तो आप इसको दिक्कत से याद रखेंगे कि अब जब दिक्कत आई, चीफ मिनिस्टर को जब दिक्कत आई स्टेट को चलाने में, स्टेट को जो है रन करने में दिक्कत आई, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया, त्याग दिया, गिव अप कर दिया। बोला भैया अब हम रिजाइन दे देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियन का मतलब बहुत आसान सा वर्ड है, हम जो है पढ़ते आ रहे हैं बहुत छोटे से बायो में, बायोलॉजी में, कि एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, तो जो उभयचर जंतु होते हैं, जो वाटर पे भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं, उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, उसको हम क्या कहेंगे,
उभयचर जंतु कहते हैं। तो एम्फी का मतलब दो होता है, याद रखेंगे। इसका मतलब, सॉरी, एम्फी नहीं, मुझे लगा एमबी लिखा हुआ है। एम्फी का मतलब क्या होता है? लैंड एंड वाटर। एम्फी, AMPHI, एम्फी का मतलब लैंड एंड वाटर। जो बियांस है ना, BIANS, इसका मतलब होता है जीव या फिर एनिमल। तो जो दोनों जगह पे रहे। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे सांप भी होता है, स्नेक भी होता है, केकड़े होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्राणी है, जैसे कछुआ होता है। तो दोनों जगह पे रह सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्की। एनर्की का मतलब होता है सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ETC इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। यानी कि जहाँ पे कहीं पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वहां पे अराजकता फैली हुई है, उसी को कहते हैं एनार्की। याद करेंगे, अनाड़ी लोग ही जो है कंट्री में अराजकता फैलाते हैं। एक अनाड़ी पर्सन ही जो है क्या करता है, किसी भी कंट्री में जो है अराजकता फैलाने का काम करता है। तो एनार्की का मतलब हो जाएगा जहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, उसको हम कहते हैं अराजकता, एनार्की। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स। यानी कि साइट्स की खुदाई करके जो चीजें बाहर निकालते हैं हम, उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, है ना। आसान सा है, पुरातत्व भी इसको बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है वो है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो अपनी आत्मकथा, यानी कि अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो है खुद से लिखे, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ। याद करना आसान है, कैसे वो देखेंगे आप। ऑटो का मतलब खुद होता है, और बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ स्टोरी। तो जो खुद से, यानी ऑटो, सेल्फ, खुद से जो अपनी लाइफ स्टोरी लिखे, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जिसकी लाइफ स्टोरी कोई और लिखे, उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो मैं हूं, तो मेरी जीवनी अगर कोई और लिखेगा तो उसको बायोग्राफी कहेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा में खुद लिखता हूं, तो उसको हम आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी का मतलब होता है पंचीशाला, यानी कि जहाँ पे बर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं। ये जो देखो एवी है ना, AVI, एवी जो है रूट वर्ड है पंछी का, बर्ड्स का। तो एवी का मतलब हो जाएगा क्या? एवियरी, यानी कि प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अच्छा, एक तो एवियरी हो गया, एक होता है एपियरी। एपियरी का मतलब होता है जहाँ पे, तो एपियरी जो वर्ड है, एपियरी का मतलब होता है जहाँ पे बीज वगैरह को रखा जाता है, यानी कि जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है उसको हम कहते हैं एपियरी। लेकिन जहाँ पे पंछियों का रखा जाता है, वहां उसको कहते हैं एवियरी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि अभी आ रही मैं कहाँ से, तो पंचीशाला से, जहाँ पे बर्ड्स लोग को रखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, अभी। ठीक है, अभी आ रही। लेकिन अगर एपी की बात आए, जैसे एपी, तो हम लोग क्या करते हैं, हनी को पीते हैं। हनी को क्या करते हैं? पीते हैं। और हनी को बनाती कौन है? तो मधुमक्खी, यानी कि बीज। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है बिब्लियोफाइल। देखो, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जो किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करे, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। याद करेंगे, देखो ये जो बिब्लिया है ना, बिब्लिया का मतलब होता है बुक। बिब्लिया जो वर्ड है, ये होता है, बाकी छोड़ो, यहाँ पे सबसे पहले रूट वर्ड देखो इसका। फाइल का मतलब प्यार होता है, प्यार करना, किसी चीज से लगाव होना, PHILE, फाइल। और ये जो बिब्लियो है, बिब्लियो का मतलब बुक होता है। तो अगर आपको रूट वर्ड नहीं याद हो, तो आप ऐसे याद रखें कि वो इतना बुक से प्यार करती है कि मैंने जब उसके हाथ से जब बुक खींचा या फिर छीना, मैंने उसके हाथ से जब कोई कहानी की बुक जो है वो छीन ली, तो वो बिलबिला गई, यानी कि रोने लगी एकदम। मतलब वो प्यार करती है बुक से, तभी तो रोने लगी। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या? तो ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है ब्लेसफमी। ब्लेसफमी का मतलब होता है भगवान की निंदा करने वाला। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, यानी कि गॉड के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल देना। या फिर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, या सैक्रेड थिंग्स के बारे में कुछ भी बोलना। तो आप ऐसे याद रखें कि उसको जो है ब्लेसफेमी लिखा हुआ है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे 3-4 बार। ब्लेसफेमी, गलत फहमी, ब्लेसफेमी, गलत फहमी। तो गलत फहमी हो गई, इसलिए जो है वो ब्लेसफेमी बन गया, यानी कि ईश्वर की निंदा करने लगा। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। आप इसको समय से रिलेटेड भी बोल सकते हो। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी कि कालक्रम। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? कोरोना से याद करो। ये जो कोरोना है, कोरोना का मतलब टाइम होता है। कोरोना रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम।
बाकी नहीं याद रहे तो कोरोना काल याद रखेंगे, ठीक है, कि पहले 2019 में आया था कोरोना, फिर 2020 में आया कोरोना। तो इस तरह से आप टाइमिंग से रिलेटेड याद कर सकते हैं इसको, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो है वन वर्ड, वो है एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, यानी कि एक प्ले जब खत्म होता है तो उसके लास्ट में जो एक स्पीच दी जाती है उसी को कहते हैं हम एपिलॉग। याद करेंगे हम ऐसे कि आप लोग देखिए, समझिए कि आप लोगों ने कोई बुक पढ़ ली और लास्ट में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने मेरी बुक को पढ़ा, ठीक है, इसे समझा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों को धन्यवाद। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो बुक के लास्ट में लिखा हुआ है, छोटा सा स्पीच। तो वही एक प्ले, प्ले का मतलब नाटक होता है, नाटक के लास्ट में जो है एक स्पीच दी जाती है, जैसे आप लोग आए यहाँ पे, आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, प्ले देखने के लिए धन्यवाद। तो वही है, एपिलॉग का मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। नेक्स्ट है ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, यानी कि जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो, पेटू हो, उसको कहते हैं ग्लटन। तो याद करेंगे, देखो उसने गले तक टन भर के खाना खा लिया, उसने गले तक यानी कि पूरा एकदम गला तक जो है टन भर के खाना खा लिया, 1 टन खाना खा लिया। तो पेटू है तभी तो खा लिया ना। तो ग्लटन का मतलब हो जाएगा वन हु ईट्स टू मच। नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड, वो है ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, यानी कि किसी भी जगह पे बिना पेमेंट के काम करना, उसी को हम क्या कहते हैं? तो ऑनररी कहते हैं। तो देखो, ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान। तो हम ऐसे बोलेंगे वो सिर्फ सम्मान के लिए काम करता है यहाँ पे, वो पैसे के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ जो है सम्मान के लिए, ताकि उसको सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो ऑनररी का मतलब हो जाएगा क्या? तो बिना पैसों के काम करना, ठीक है, यानी कि रिसीविंग विदाउट, आप बोल सकते हो होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, यानी कि बिना पेमेंट के काम करना। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया, आसान सा वर्ड है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, है ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो है वाटर बना है H2O। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रो का मतलब क्या? जल, वाटर। और फोबिया का मतलब आपको पता ही है, डर होता है। फोबिया मीन्स डर, ठीक है, जिसके भी लास्ट में फोबिया लग गया तो समझना उस चीज से उसको डर है। चलिए आगे देखेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। चलिए आगे देखिए, उसके बाद है हाइपोकॉन्ड्रिएक। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको लगता हो कि वो बीमार है। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, या फिर अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी अपने हेल्थ के बारे में जो जरूरत से ज्यादा चिंता करे, उसको लगता हो कि मैं बीमार हूं, तो उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिएक। तो देखो ऐसे बोलेंगे, हाइप, ठीक है, तो हाइप कॉन्ड्रा, हाइप फैला करके कौन तुम्हें डरा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके फेस पे एक छोटा सा पिंपल हो गया है, अब इसको कोई हाइप कर दिया, डरा दिया कि भाई ये पिंपल जो है पूरा फिर तुम्हारे मुंह पे ऐसा फैल जाएगा, तो बच्चा डर जाएगा और सोचते रहेगा अपनी बीमारी के बारे में। तो हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? जो अपने आप को बीमार समझे। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, या फिर अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? लिटरेट कहते हैं। और जो पढ़ लिख सकता है उसको लिटरेट कहते हैं। लिटरेसी रेट, आपने पढ़ा होगा ना, लिटरेसी रेट कहाँ की सबसे ज्यादा है? तो केरला की। और इलिटरेट कहाँ है सबसे ज्यादा? तो हमारे बिहार में है ना, वहीं की ज्यादा गणना आती है कि भाई वहाँ लोग जो है पढ़ते नहीं है। तो ये शुरू से चलता आ रहा है। आगे देखेंगे, अगला जो है वह है इनसेसिबल। इनसेसिबल का मतलब क्या होता है? तो दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि लालची होना। तो देखो, इनसेटिस्फाइड जो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इनसेसिबल है, इनसेसिबल, ठीक है। तो इनसेटिस्फाइएबल जो सेटिस्फाई ना हो, जो संतुष्ट ना हो, तो दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि उसको हम लालची भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड, वो है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत के मर जाना। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? वन हु डाइज विदाउट अ विल, यानी कि जो बिना वसीयत के मर जाए उसको क्या कहेंगे? इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, इंटे, ईंटे और स्टेट। ईटे यानी जो ईट होती है, और स्टेट का मतलब राज्य। हर एक स्टेट में उनके ईंटों के मकान हैं, पर वो बिना वसीयत बनाए मर गए। कोई ऐसा व्यक्ति है, समझो कि उसका बहुत सारा जो है बंगला है, ईंटों का बना हुआ जो है बंगला है बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन बेचारा जो है उसको टाइम नहीं मिला वसीयत बनाने का और वो मर गया। तो इंटेस्टेट का मतलब जो होता है वो होता है बिना वसीयत मर जाना। ये मैंने भी ऐसा ही याद किया था, अभी भी मुझे ये याद है वर्ड, तो आपको भी याद रहेगा। तो इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? वन हु डाइज विदाउट अ विल। नेक्स्ट देखेंगे आइटिनरेंट। आइटिनरेंट का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम,
या फिर अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट। यानी कि ऐसे याद रखेंगे कि मैं इतने जगह पे जर्नी करता हूँ, इतने जगह पे मैं घूमता हूँ एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन कहीं पे भी इतना रेंट तो किसी ने नहीं मांगा एक रात का। जैसे आपको ठहरना है कहीं पे और आप एक घूमने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, जर्नी आप इधर से उधर आपकी जर्नी जो है चलती रहती है, तो कहीं पे आप गए पूछने रूम के रेंट के लिए, लेकिन उसने बहुत ज्यादा रेंट बताया आपको, तो आप क्या बोलोगे, भाई इतना रेंट तो कहीं नहीं है, मैं हमेशा इधर से उधर जो है घूमते रहता हूँ। तो प्लान ऑफ अ जर्नी यानी घूमना, इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। उसके बाद है नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म तो आसान सा वर्ड है ना, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद, यानी कि गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड कीन, यानी कि अपने किथ एंड कीन को क्या देना, अपॉर्चुनिटी देना, फेवर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि इसको अल्पतंत्र भी बोलते हैं, यानी कि स्मॉल लोगों के द्वारा, यानी कि आप बोल सकते हो कि स्मॉल ग्रुप के द्वारा, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप के द्वारा जो है शासन जो चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अलगार्की कहते हैं, ठीक है। तो ऑल का अपोजिट याद रखना है यहाँ पे आपको। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे ऑल का अपोजिट आपको कम याद रखना है, यानी कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है कंट्री को रन करेगा, उसी को कहते हैं अलगार्की। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी जिसके थ्रू लाइट जो है पास नहीं हो सकती, उसको हम ओपेक कहते हैं। याद करना इसे भी आसान है, जो चीज पैक रहेगी उसके पार हम देख नहीं पाएंगे तो वो ओपेक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके हम पार देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट का मतलब जिसके हम पार देख भी सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, और थोड़ा मतलब बोलता है ना अर्ध पारदर्शी, तो वही होता है ट्रांसलूसेंट। और ओपेक का मतलब जिसके पार हम नहीं देख सकते। आगे देखेंगे, अगला है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है जो टिकट को कलेक्ट करता हो, जमा करता हो। पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टाम्प, स्टाम्प का मतलब टिकट होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, फिलहाल वो ताला तोड़ करके। अच्छा, टिकट आपको कहाँ मिलेगी, डाक टिकट आपको कहाँ मिलेगी, तो पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में ताला लगा रहेगा। तो ऐसा समझो कि वो फिलहाल वो जो है पोस्ट ऑफिस का ताला तोड़ करके क्या जमा कर रहा है, तो डाक टिकट जमा कर रहा है। तो फिलाटेलिस्ट का मतलब हो जाएगा डाक टिकट का संग्राहक, यानी कि कलेक्टिंग ऑफ स्टाम्प्स। नेक्स्ट है सैक्रिलीज। देखो सैक्रिलीज का मतलब होता है क्या, अपवित्रीकरण करना, यानी कि वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, यानी कोई सा भी पवित्र जगह है और उसको आप जो है अपवित्र कर रहे हो। तो ऐसे याद रखो, सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र। बोलते हैं ना गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, और आप उसमें लेग डाल रहे हो, पैर डाल रहे हो अपना, ठीक है, लेग डाल के जो है आप उसको साफ कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, मतलब अपने पैर को साफ कर रहे हो और गंगा को जो है गंदा कर रहे हो, नदी को हमारे जो है गंदा कर रहे हो। तो सैक्रेड लेग यानी कि सैक्रिलीज, ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एडल्सेंस। एडल्सेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, या फिर द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी और एंड एडल्टहुड, यानी कि क्या हो जाएगा, जब बच्चा धीरे 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 ग्रो होना शुरू होता है तो उसी को बोलते हैं एडल्सेंस। याद करेंगे ऐसे कि डोले और सीन, डोले और सीन। तो डोले जो है दिखाने का हमें कब मन करता है, जब हम बड़े होते हैं, किशोर होने लगते हैं धीरे धीरे। तो एडल्सेंस का मतलब हो जाएगा क्या, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड। वन वर्ड देखते हैं हमारा, नेक्स्ट वन वर्ड जो है वो है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कोई सा भी काम का सूची, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी मीटिंग में कौन कौन से आइटम्स के बारे में डिस्कस करना है, उसकी सूची को यानी लिस्ट को हम एजेंडा कहते हैं। तो हम देखो एजेंडा का मतलब उद्देश्य भी होता है, हम बोलते हैं ना कि ये किसी एजेंडे से आया है यहाँ पे, या फिर इसका कोई एजेंडा होगा। तो देखो एजेंडा को, हालांकि ये आसान सा वर्ड है लेकिन फिर भी जिनको नहीं याद होता हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो ऐसे याद करेंगे कि एक गेंदा, गेंद का मतलब क्या, गेंदा, ठीक है, गेंदा बॉल। तो अगला गेंदा कौन फेंकेगा, अगला गेंद कौन फेंकेगा, उसकी सूची जो है कैप्टन पहले ही से बना करके रख देता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो मीटिंग हो रही है कि अगला गेंद कौन फेंकेगा, तो एजेंडा का मतलब हो जाएगा क्या, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग। नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड वो है एमनेजिया। एमनेजिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी होना, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी।
तो देखो अमन एशिया जाकर के सब कुछ भूल गया। अमन जो है एशिया जाकर के सब कुछ भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा उसे। वो गया एशिया और सब कुछ भूल गया। तो एमनेजिया का मतलब क्या हो जाएगा, भूलने की बीमारी या फिर अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है किसी को क्षमा करना। एन ऑफिशियल पार्डन, पार्डन का मतलब क्षमा होता है, या फिर द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबर्टिंग समवन, लिबर्टिंग का मतलब आजाद कर देना, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी। तो देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से याद रखेंगे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, राज क्षमा, यानी कि क्या कर देना, उसको पार्डन कर देना, क्षमा दे देना, माफ कर देना। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, यानी कि वही डेट जिस डेट पे पिछले साल में कुछ हुआ हो, तो उसको बोलते हैं एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, है ना। तो एनिवर्सरी का मतलब क्या हो जाएगा, सालगिरह होना। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा टैंक जहां पे जो है मछली और जो वाटर प्लांट होते हैं उनको रखा जाए, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको एक्वेरियम कहते हैं। तो देखो एक्वा का मतलब ही वाटर होता है। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर, और एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मछलियों को या फिर टर्टल्स को, कछुओं को या फिर पौधों को रखा जाता है पानी में। नेक्स्ट है आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो का मतलब होता है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, यानी कि क्या है कि बहुत सारे आइलैंड हो, ठीक है, वो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम आर्कीपेलगो कहते हैं। तो देखो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, कि कहीं से ग्रुप आता है कोई और वहां पे जो है आइलैंड पे आकर के फंस जाते हैं, और चारों तरफ सार्क वगैरह रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो उनको सार्क क्या करते हैं, उनको आके पेल जाते हैं, मीन्स क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो आर्कीपेलगो का मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड। चलिए आगे देखेंगे अकाइव्स। अकाइव्स का मतलब होता है जहाँ पे पुरानी चीजों को, जो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं उनको रखा जाए, उसको अकाइव्स कहते हैं। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो देखा अकाइव्स का मतलब तो ऐसे आप याद कर सकते हो, जैसे देखो क्या है कि एक समझो अलादीन का चिराग था, ठीक है, तो उसमें से जिन निकल के क्या बोलता था, हुक्म मेरे आका। तो वो भी क्या है कि हिस्टोरिकल चीज है, आप बोल सकते हो कि वो भी क्या है, बस याद करने के लिए, कि जो आका, जो जिन निकलता था, जो बोलता था हुक्म मेरे आका, तो उस चिराग को भी कहीं पे रखा गया है, कहाँ पे, तो किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में रख दिया गया है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल चीज है। बस इस तरह से आप इसको याद रखते हो। अकाइव्स का मतलब क्या, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट देखोगे अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि नोबल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, रन की जाती है, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा चलाया गया शासन, उसको हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो देखो अरिस्टो में यहाँ पे आ रहा है क्या, देखो रिश्तों में जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, रिश्तों में, अरिस्टो को याद रखेंगे, रिश्तों में। तो हमारे घर में भी देखा होगा आपने, हमारे घर में जो जो भी रिश्ते हैं, रिलेटिव हैं, जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जैसे दादाजी, तो वही जो है शासन चलाते हैं, है ना। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, यानी जो नोबल पर्सन है या फिर जो हाईएस्ट सोशल पर्सन है, उनके द्वारा जो रूल चलाया जाता है, उसी को हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। चलिए आगे देखेंगे, अगला है असेटिक। असेटिक का मतलब होता है साधु या फिर तपस्वी। वन हु डिनाइज, डिनाइज का मतलब मना करना। वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली बॉडली प्लेजर, यानी कि जो अपने आप को जो है सुख सुविधा से दूर रखे, आनंद वगैरह से दूर रखे, उसको हम क्या कहते हैं, असेटिक कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे रहना ठीक नहीं है ना, ऐसे साधु बन करके रहना ठीक नहीं है। घर परिवार भी देखिए, होता है ना कि कोई भी जो है कम उम्र में ही साधु बन जाता है और निकल जाता है जंगल की तरफ, परिवार वगैरह को छोड़ करके। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे रहना ठीक नहीं है, साधु बन करके जो है घर परिवार भी देखिए। तो असेटिक का मतलब क्या होता है, साधु। आगे देखो अथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। देखो थीस्ट का मतलब आस्तिक, यानी कि जो अलज्ञ, और एक होता है थीस्ट, THEIST, यानी जो अ को अगर मैं हटा दूं तो हो जाएगा थीस्ट। थीस्ट का मतलब भगवान को मानने वाला, और अथिस्ट का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी अथिस्ट। तो अ का मतलब नेगेटिव ही होता है, तो ये थीस्ट का अपोजिट हो जाएगा अथिस्ट।
नेक्स्ट है कार्निवोरस, हमने कैनिबल देखा था, कैनिबल का मतलब जो ह्यूमन मीट खाए, लेकिन यहाँ पे कार्निवोरस है, कार्निवोरस भी हमने वहीं पे बता दिया था मैंने आपको। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी जीव, जो मांस खाते हो, एनिमल दैट ईट मीट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। हर्बीवोरस का मतलब हो जाएगा शाकाहारी, और ओमनीवोरस का मतलब हो जाएगा मांसाहारी। चलिए, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो कर शिकार याद रखेंगे। कर शिकार, शिकार करके खाते हैं कौन, तो कार्निवोरस। अगला है कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक्स मैप, यानी जो मैप वगैरह बनाते हो उसको हम क्या कहते हैं, मानचित्रकार कहते हैं। तो आप इसको याद रखते हैं, देखो काटता है, क्या करता है, तो नक्शे पे, ग्राफ पे लकीरें काटता है, यानी कि क्या करता है नक्शे बनाता है। नक्शे पे लकीरें काटना मीन्स क्या, तो वही नक्शा बनाना, मैप बनाना। अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब सूची होता है। आप कहीं पे भी ऐसे समझिए, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक। आप क्या जाते हैं, कहीं पे कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पहले कैटलॉग दिखाया जाता है कि भाई देखिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास। तो आप ऐसे भी याद सकते हैं, क्योंकि आसान सा वर्ड है ये कैटलॉग। नहीं याद रहेगा तो आपको ऐसे याद रखना है कि कितना लोगे, कैटलॉग कितना लोगे। तो पापा ने कहा कि कितनी बुक्स लोगे, है ना, उसकी एक क्या बना लो, लिस्ट बना लो, मैं मार्केट जाकर के ले आऊंगा। पापा ने कहा, क्या कहा कि कितनी बुक लोगे, कितना बुक लोगे, उसकी एक लिस्ट बना लो और मैं मार्केट जाकर के ले आऊंगा। तो कैटलॉग का मतलब हो जाएगा कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट देखें, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब होता है वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव इन अ डांस, यानी कि जो एक डांस में स्टेप्स को बताता है, प्लान करता है किसी सॉन्ग में या फिर किसी मूवी में, डांस वगैरह जो प्लान करता है उसको हम कोरियोग्राफर कहते हैं। तो बहुत सारे जो है नामी ग्रामी कोरियोग्राफर हैं, जैसे प्रभु देवा है, सरोज खान जी हैं और फराह खान है। तो ये सब सब क्या है, कोरियोग्राफर है ना। तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लड़कियां हैं और इनको जो है डांस मूव सिखाया जा रहा है इस कोरियोग्राफर के द्वारा। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, कोरियोग्राफर जो है छोरियों को डांस मूव सिखाता है, कहाँ पे, तो किसी मूवी में या फिर किसी सीन में। तो कोरियोग्राफर मीन्स क्या हो जाएगा, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मीटिंग। और एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर्स हो, पूजा करने वाले हो, उनको मीटिंग को भी कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। या फिर अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, यानी कहीं पे रिलीजियस प्लेस पे जो है लोग जमा होते हैं, गैदर होते हैं, उसको भी कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। याद करेंगे कांग्रेस से, कि कांग्रेस की मीटिंग, ठीक है, तो कांग्रेस की मीटिंग हमें जो है एसएसटी में भी, हिस्ट्री में भी पूछ दिया जाता है कि कांग्रेस की मीटिंग कब हुई थी, लाहौर वाली मीटिंग कब हुई थी, बंगाल वाली, कोलकाता वाली मीटिंग कब हुई थी, मद्रास वाली मीटिंग कब हुई थी। तो कांग्रेस की मीटिंग आप याद रखेंगे, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन, अब आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट है कॉन्सर, कॉन्सर का मतलब होता है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, फूड वगैरह के बारे में, म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानता हो, यानी कि वो क्या हो, विशेषज्ञ हो, तो उसको हम कहेंगे कॉन्सर। तो देखो ऐसे याद करो, कौन सा सुर कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, एक विशेषज्ञ ही बता सकता है आपको, है ना। कौन सा सुर संगीत में, कौन सा सुर कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, ये आपको एक विशेषज्ञ ही तो बता सकता है। तो कॉन्सर याद हो जाएगा अब आपको। नेक्स्ट है कॉन्वेल्सेंट, कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी कि एक व्यक्ति जो है क्या हो रहा है, तो रिकवर हो रहा है, किससे रिकवर हो रहा है, तो इलनेस से, बीमारी से रिकवर हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कन्वेंसेंट का मतलब होता है अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी कि बीमारी से ठीक होना। चल जैसे देखो यहाँ पे एक जो मरीज है वो पड़ी हुई है बेड पे, और ये धीरे धीरे जो है इनकी बीमारी में सुधार आ रहा है, यानी कि इनके हेल्थ में जो है वो सुधार आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो कहीं पे ये मूवी का सीन देख रही है और इनको अच्छा लग रहा है, ऐसा समझिए, ऐसा ही दिखाया जाता है मूवी में, कि कोई व्यक्ति जो है बहुत दिनों से कोमा में पड़ा हुआ है और अचानक कोई सीन देख करके जो है वो कोमा से बाहर निकल गया, यानी कि बीमारी में उसके जो है स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। तो कन्वेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, बीमारी से क्या होना, रिकवर होना। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है
क्रेजलस, क्रेजलस का मतलब होता है भोला भाला व्यक्ति। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स इजीली, यानी कि जो तुरंत जो है या फिर रेडी हो जाए दूसरों पे भरोसा करने के लिए, उसको हम क्रेजलस कहते हैं। तो देखो आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा क्या है, वो क्रेजी है। क्रेजी है मतलब क्या है, पागल है, तुरंत दूसरों पे क्या कर लेता है, भरोसा कर लेता है, भोला भाला है, बिल्कुल जो है क्रेजी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे, हालांकि क्रेजी का मतलब सनकी होता है, पागल होता है, लेकिन आप इसी तरह इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि क्रेजलस का मतलब क्या, तो भोला भाला, जिसको आसानी से जो है लोग वो आसानी से दूसरों पे भरोसा कर लेता है। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, यानी कि क्या करना, जहाँ पे जो है स्किन के वगैरह में जो है पढ़ाई की जाती है या फिर अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं डर्माटोलॉजी। और डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो स्किन डॉक्टर होता है, उसको हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो देखो ऐसे बोलोगे, डर मत माँ, स्किन डॉक्टर को दिखाने से स्किन इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। समझिए किसी की माँ के स्किन पे जो है कुछ इन्फेक्शन हो गया है, और उसका बेटा उसको समझा रहा है या उसकी बेटी उसको समझा रहा है, समझा रही है कि डर मत माँ, ठीक है, डर मत माँ, ये स्किन का जो इन्फेक्शन है ना वो ठीक हो जाएगा डर्माटोलॉजिस्ट से दिखाने से। तो याद हो जाएगा आपको, डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो त्वचा विज्ञान, और डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा जो डॉक्टर होते हैं, स्किन डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट है इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन, यानी कि एक व्यक्ति जो कि अ, एक आदमी जो कि महिलाओं की तरह बिहेव करता हो, उसको हम इफेमिनेट कहते हैं। तो यहीं पे देखो, फेमिनेट फीमेल, फीमेल फेमिनेट, इसी में आ रहा है कि वो जो है फीमेल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है एलजी। एलजी का मतलब होता है लोकगीत, या फिर अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के लिए जो गीत गाया जाता है उसको हम कहते हैं एलजी। तो देखो हम ऐसे बोलेंगे, ये ले गई, ये ले गई, अपने साथ ले गई सब कुछ, वो मर गई लेकिन अपने साथ जो है हमारा सब कुछ ले गई, सुख चैन सब ले गई। तो इस तरह के पोएम किसके लिए गाए जाएंगे, तो जो मर जाएगी या जो मर जाएगा उसके लिए गाए जाएंगे। तो एलजी का मतलब क्या हो जाएगा, तो लोकगीत जो कि किसी व्यक्ति के मरने पे गाई जाती हो। अगला है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि किसी के पैसे को या फिर संपत्ति को गबन कर लेना, उसको हम एम्बेजलमेंट कहते हैं। तो देखो ये सब ऐसे भी दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आई एम बिना जल, आई एम बिना जल, मैं और मेरा पूरा गांव जो है बिना जल के हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसे आने वाले थे जल नल योजना के लिए, वो लीडर्स ने खा लिए, गबन कर लिए। तो एम्बेजलमेंट का मतलब गबन ऐसे याद हो जाएगा। या फिर ऐसे याद करो, बीज, बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। ठीक है, BEES यानी बीज, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या करती है, वो भी तो जो है फूलों का रस क्या कर लेती है, गबन कर लेती है ना, तभी तो वो जो है हनी बना पाती है। तो एम्बेजलमेंट का मतलब हो जाएगा संपत्ति को गबन कर लेना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। नेक्स्ट है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब कीट होता है कीड़े मकोड़े। याद कीजिए, सो एंट से, तो एंट चीटी भी एक क्या है, कीड़े मकोड़ा है ना, चीटी, एंटेमोलॉजी एंट, यानी कि चीटी। तो एंट भी क्या है, एक चीटी जो है कीड़ा मकोड़ा है, तो उसके बारे में अध्ययन करने में क्या कहेंगे, एंटेमोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है यूथनेजिया। यूथनेजिया का मतलब होता है आसान मृत्यु या फिर इच्छा मृत्यु, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड द पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, यानी कि क्या होना, बिल्कुल पेनलेस डेथ होना। तो देखो आजकल के यूथ जो है, आजकल के यूथ क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो मृत्यु हो बिना पेन के हो, यानी बिना दर्द के हो, है ना, आसान वाली मृत्यु उनको जो है मिले, ऐसा चाहते हैं यूथ वगैरह जो भी हैं। तो यूथ नेजिया, तो आजकल के यूथ चाहे, है ना, चाहते हैं कि उनका जो नाश है या फिर उनका जो मृत्यु है वो पेनलेस हो। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है फैटल। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, घातक, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। याद करने का तरीका ऐसा है, फैटल को याद रखेंगे फटा से, बॉम्ब फटा और घातक सिद्ध हो गया। बॉम्ब फटा और वो जो है बड़ा डेडली रहा, है ना, डेडली भी आ सकता है एग्जाम में, फैटल का डेडली। तो बॉम्ब फटा और वो डेडली साबित हो गया, बहुत सारे लोग जो है उसमें मर गए। तो फैटल का मतलब हो जाएगा कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। आगे देखेंगे जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना एक ही टाइम में, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल की मृत्यु कर देना, मतलब बहुत सारे लोगों की मर्डर कर देना, या फिर पूरा होल रेस, रेस का मतलब जाति,
पूरी जाति की हत्या कर देना, उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। देखो, जेनो का मतलब होता है मैन, ठीक है, जन, जन हमें पता है ना, जन, तो जन का मतलब क्या, लोग, मैन, और साइड का मतलब मर्डर कर देना, तो बहुत सारे लोगों की मर्डर कर देना या पूरे रेस की मर्डर कर देना, हम उसको जेनोसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हिपक्रेट। हिपक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। तो देखो, मोदी जी बोलते हैं ना कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी बोलते हैं ना मेरे भाइयों, हिपोक्रेसी की भी क्या होती है, एक सीमा होती है, यानी कि क्या, पाखंडवाद की भी क्या होती है, एक सीमा होती है। तो हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है, प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग समबडी ही इज नॉट, मतलब ऐसा दिखाना जो वो है नहीं, तो उसी को बोलते हैं हिपोक्रेट। नेक्स्ट देखेंगे इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जहां पे पहुंचना पॉसिबल ना हो। इनकेपेबल एट बिंग अप्रोच। देख लो, इनकेपेबल ऑफ बिंग अप्रोच याद कैसे करेंगे, इन एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंचना, जहां पे पहुंचा जा सके, लेकिन जहां पे नहीं पहुंचा जा सके उसको हम क्या कहेंगे, इनएक्सेसिबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है, यानी कि नाव आगे बढ़ गई है, यहाँ से पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनएक्सेसिबल हो गया। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि जिसपे बिलीव करना आसान ना हो, अविश्वसनीय हो। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, अविश्वसनीय भारत, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है जो जल्दी ना थके। तो देखो, फटीक का मतलब क्या होता है, फटीक का मतलब थक जाना, और इंडिफेटिगेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो ना थके। अगर ऐसे आपको नहीं याद होता तो आप ऐसे याद करेंगे, डी फैट। तो जो फैट रहेगा वो तो थक ही जाएगा, लेकिन जो डी फैट यानी कि मोटा नहीं होगा वो नहीं थकेगा। तो इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, मतलब जो जल्दी ना थके उसको हम कहेंगे इंडिफेटिगेबल। नेक्स्ट देखेंगे इंसोमैनिया। इंसोमैनिया का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, यानी कि अनिद्रा हो जाना, ठीक है, नींद ना आने की बीमारी होना, इसको भी इंसोम्निया कहते हैं। तो देखो, इन का मतलब क्या, नेगेटिव, और सोमनिया का मतलब स्लीप। तो जिसको नींद ना आए उसको हम क्या कहेंगे, इंसोमेनिया कहेंगे। तो याद हो जाएगा आपको, इंसोमेनिया का मतलब जिसको नींद ना आए। नेक्स्ट देखेंगे इरिवेकेबल। इरेकेबल का मतलब होता है हमारा अटल। देखो, इरेवोकेबल जो दिया हुआ है वर्ड, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, यानी जिसको बदला नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, तो इरेवोकेबल कहते हैं। देखो, तो यहाँ पे एक वर्ड है रिवोक। रिवोक का मतलब जिसको बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आई आर नेगेटिव लग गया, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं रूट वर्ड से भी, या फिर नहीं ऐसे याद होता है आपको तो आप ऐसे याद रखेंगे कि अरे वोकेब, अरे वोकेब, एसएससी में वोकेब जो है पूछे ही जाएंगे, इसको बदला नहीं जा सकता। तो एसएससी में वोकेब जो है, अरे एसएससी में वोकेब पूछे ही जाएंगे, ये बदला नहीं जा सकता। तो दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, इरेवोकेबल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लेप्टोमेनिया। देखो, क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी, अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, जिसमें जो है चोरी करने की बहुत इच्छा हो, उसको हम क्या कहते हैं। देखो, ये होता क्या है क्लेप्टोमेनिया, इसमें जो है आपका मन नहीं करेगा चोरी करने का, लेकिन फिर भी आप अपने आप को चोरी करने से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। याद कैसे करेंगे, देखो ऐसे, लपेट लो मनिया, मनी, मनिया मनी, लपेट लो मनी, जितने भी मनी है सब लपेट लो, मतलब क्या कर लो, चोरी कर लो। तो वही हो गया क्लेप्टोमेनिया का मतलब, चोरी करने की बीमारी, डिजायर टू स्टील। अगला है मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब होता है भाड़े के टट्टू या फिर किराए के सैनिक। अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री, या फिर अ ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, यानी कि जिसको पेमेंट, जो पेमेंट पे, जो पैसे पे जो है क्या करे, लड़ाई करे, उसको हम क्या कहते हैं, मर्सेनरी कहते हैं। तो देखो, हम ऐसे बोलेंगे, मर गई सेना तुम्हारी, मर्सेनरी, मर गई सेना तुम्हारी, तुमने जो भाड़े की सेना बुलाई थी वो सारी की सारी जो है मर गई सेना। तो मर्सेनरी यानी कि भाड़े के टट्टू, किराए के सैनिक, जो कि पैसे के लिए लड़ाई करते हैं। मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप का मतलब होता है जो मानवों से हेट करे, सॉरी सॉरी, हेट नहीं, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मानव द्वेषी, लेकिन हेट ही होता है मिशन का मतलब। ये जो मिस है वर्ड है ना, मिस का मतलब होता है हेट करना, ठीक है, और जो थ्रोप है, थ्रोप का मतलब मानव होता है।
तो यहाँ पे क्या है, मानव द्वेषी, द्वेषी का मतलब भी हेट होता है, मुझे लगा देखो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है द्वेषी की जगह पे। तो मानव द्वेषी का मतलब क्या हो जाएगा, हेट करना लोगों से। तो जैसे हमने अभी मिसोजिनिस्ट याद किया था ना, मिस का मतलब हेट करना और जाइनी का मतलब क्या, महिला। तो उसी तरह से मिस का मतलब हेट करना है यहाँ पे, और थ्रोप का मतलब क्या हो जाएगा, एंथ्रोप का मतलब मानव। तो जो मानवों से हेट करे उसको हम क्या कहेंगे, मिसनथ्रोप कहेंगे, ठीक है। आई हेट एवरीवन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये महिला बोली आई हेट एवरीवन। अगला है मोनार्की। देखो मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे राजा का तंत्र हो, यानी जहाँ पे राजा का शासन हो, रूल हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग। तो देखो इंडिया में भी पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था, है ना। अब क्या है, अभी हमारा लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है। पहले क्या था, तो मोनार्की था। तो ऐसे भी याद हो जाएगा आपको मोनार्की। अगर जिनको हिंदी मीडियम वाले जिनको नहीं याद है तो ऐसे याद करेंगे, मन की। तो राजा महाराजा अपने मन की ही तो करते थे पहले, उनको जो मन में आता था वो रूल जो है लागू कर देते थे। अगला देखो नेमसेक। नेमसेक का मतलब होता है हम नाम होना, यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। कोई व्यक्ति या वस्तु जिसका जो है सेम नाम हो, जैसे मान लो कि दो व्यक्ति खड़े हैं और दोनों का नाम सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेमसेक कहेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे कि मुझे शक है कि उसने सेम नाम से आईडी बना करके लोगों को ठगा है। मुझे शक है कि उसने मेरे नाम की सेम आईडी बना करके, यानी मेरा नाम लेकर के उसने जो है लोगों को ठगा है, यानी दोनों का सेम नाम है तभी तो जो है उसने ठग लिया। तो नेमसेक का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही नाम होना। अगला है न्यूमिज्माटिस्ट। न्यूमिज्माटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, यानी कि पर्सन हु कलेक्ट क्वाइंस, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, तो देखो इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी थी, इसको भी मैंने ऐसे ही याद कर लिया था, और याद करवाते करवाते भी ये जो है याद हो जाएगा, ठीक है। आप 3-4 बार इसको पढ़ेंगे, न्यूमिज्मेटिस्ट का मतलब तो मुद्रा शास्त्री, यानी कि जो कॉइन्स वगैरह के बारे में अध्ययन करता हो या फिर कलेक्ट करता हो। चलिए आगे देखेंगे ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब होता है जिसके 8 साइड हो, और ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, उसको हम अष्टभुज कहते हैं। जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल, जैसे हमने ट्राइंगल पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है। तो ट्राइंगल का मतलब 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके 4 साइड हो, पेंटागन जिसके 5 साइड हो, हेक्सागन जिसके 6 साइड हो, सेप्टागन जिसके 7 साइड हो, ऑक्टागन जिसके 8 साइड हो। तो इस तरह से हमने पढ़ा है। तो ऑक्टा का मतलब होता है क्या, 8। ऑक्टा अष्टा, ऑक्टा अष्टा, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, 8 साइड हो जिसके। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो ब्राइट साइड को ही देखे, यानी कि जो आशावादी हो। तो ऐसे याद रखेंगे हम कि वो अपने पति को मिस करती है और आशा करती है कि उसका पति जो है जंग से वापस आएगा, यानी कि वॉर से वापस आएगा। तो वो अपने पति को मिस करती है, यानी कि आशा करती है कि उसका पति जो है वापस आएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा भी बोलते हैं ना, ही इज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, और इसका अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी, ये भी याद रखेंगे। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, PESSIMIST, पेसिमिस्ट, निराशावादी। अगला है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि शांति चाहता हो। तो देखो पेसिफिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करो, पीस फर्स्ट। तो जो व्यक्ति पहले शांति चाहता हो तो वो कैसा व्यक्ति होगा, शांतिवादी होगा, है ना, बड़ा पीसफुल पर्सन होगा, युद्ध वगैरह के अपोज में होगा। तो ये पेसिफिस्ट का मतलब क्या, शांतिवादी, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, यानी जो मानवों से प्यार करे। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, या फिर समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। याद कैसे करेंगे, देखो फाइल का मतलब पहले भी मैंने बताया था प्यार करना, और थ्रोप का मतलब मानव। तो जो लोगों से प्यार करे उसको हम क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे। और मिसनथ्रोपिस्ट पहले भी बताया, मिस का मतलब हेट करना, थ्रोप का मतलब मानव। तो जो मानवों से हेट करे उसको मिसनथ्रोपिस्ट कहेंगे। अगला है पॉलीग्लट। पॉलीग्लट का मतलब होता है बहुभाषी, यानी जिसको बहुत सारे लैंग्वेजेस की जानकारी हो। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। तो देखो पॉली का मतलब बहुत, पॉली मीन्स मेनी, और ग्लॉट, GLOT, ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज। तो जिसको बहुत सारे लैंग्वेज आते हो उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। अच्छा, जिसको 2 लैंग्वेज आते हो उसको क्या कहेंगे, उसको बाई गेमी कहेंगे। बाई नहीं, यहाँ पे गेमी नहीं, गेमी में विवाह के बारे में बता रहा हूँ। गेमी, गेमी का मतलब क्या हो जाएगा, तो विवाह करना, ठीक है। तो याद रखेंगे बाई गेमी। देखो क्या है ना कि आपको रूट वर्ड तो याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे बाई, बाई का मतलब क्या हो जाएगा, दो। बाई का मतलब क्या हो जाएगा, दो।
और गेमस का मतलब होता है विवाह, ठीक है। तो बाईगेमी का मतलब क्या है, जो दो विवाह करे उसको बाईगेमी कहेंगे, और जिसको जो एक विवाह करे उसको मोनोगेमी कहेंगे, ठीक है। और जो बहुत सारा विवाह करे उसको पॉलीगेमी कहेंगे। तो वही पॉली से रिलेटेड आपको वर्ड बता रहा था मैं। चलिए आगे देखेंगे। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है पर्सन वेरी रिजर्व इन अ स्पीच, यानी कि जो बहुत कम बोलता हो उसको हम क्या कहेंगे। तो देखो उसको हम कहेंगे रेटिसेंट, और इसको याद करने का तरीका रहती शांत है। वो शांत रहती है मतलब बहुत कम बोलती है ना। रहती शांत मतलब बहुत कम बोलती है, तो रेटिसेंट का मतलब बहुत कम बोलना, शॉर्ट ऑफ स्पीच। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है जो सभी धर्मों को माने, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो किसी खास रिलीजन से जो है वो कनेक्टेड ना हो, किसी खास स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड ना हो, मतलब वहां पे सभी धर्मों के लोग रहें, तो उसको हम सेक्युलर कहेंगे। तो सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जैसे हम इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला है शोल, SHOAL। सोल का मतलब होता है मछलियों का समूह, ये हमें कलेक्टिव नाउन में पढ़ना है। जैसे फ्लीट, फ्लीट का मतलब क्या होता है, जहाजों का समूह। तो उसी तरह से लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको हम शोल कहेंगे, SHOAL। चलिए आगे देखिए, अगला है सिंकर। सिंकर का मतलब होता है आराम की नौकरी, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, मतलब एक ऐसा काम जहाँ पे सैलरी ज्यादा हो पर काम बहुत कम हो, उसको हम कहेंगे सिंकर। याद करने का तरीका है साइन कर। तो भैया तुम्हें कितनी आराम की नौकरी मिली है, साइन करो बस पैसे ले जाओ। देखो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे जो लड़का है वो क्या कर रहा है, बस साइन कर रहा है और उसी के बस इसको पैसे मिल रहे हैं। तो सिंकर, साइन कर और पैसे ले जा, ऐसी नौकरी। अगला है सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। जो व्यक्ति नींद में चलता हो उसको हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। तो समवन हु वॉक अबाउट इन स्लीप, यानी कि जो नींद में चले। तो देखो सोमनम, सोमनिया हमने पहले भी याद किया है, नींद होता है, और बुलिस्ट का मतलब क्या, चलना। तो जो नींद में चले यानी बुले, उसको क्या कहेंगे, सोमनम्बुलिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है टिटॉलर। टिटॉलर का मतलब होता है अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी जो कभी भी शराब वगैरह ना पिए उसको हम टिटॉलर कहेंगे। याद ऐसे करेंगे कि उसको तीता लगता है, तीता लगता है मीन्स क्या, तीखा लगता है, शराब उसको जो है तीखा लगता है, इसीलिए वो जो है टिटॉलर है, यानी कि जो है शराब नहीं पीता। तो टिटॉलर का मतलब अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वर्ड, फिर से टिटोलर आ गया इसमें। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी कि फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में पाया जाए उसको हम यूनिवर्सल कहेंगे। तो देखो यूनिवर्स का ही मतलब होता है पूरा संसार, यूनिवर्सल। तो ये आसान सा वर्ड है यूनिवर्सल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला वर्ड। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है यूजरर। यूजरर का मतलब होता है वन हु लेंड्स मनी और हाई रेस्ट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो बहुत ज्यादा ब्याज पे पैसे देता हो, यानी आप इसको सूदखोर भी बोल सकते हैं, कि जो बहुत ज्यादा पैसों पे जो है ब्याज पे जो है पैसे प्रोवाइड करवाता है लोगों को, और उसके बदले में जो है एक मोटी रकम यानी कि ब्याज के तौर पे पैसे लेता हो, उसको हम यूजरर कहते हैं। देखिए यूजरर में एक वर्ड आ रहा है यूज, और यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग करना। तो आप बोल सकते हो कि सूदखोर जो है, यानी जो सूद खाने वाला जो होता है, सिर्फ हमसे सूद लेकर के हमारे पैसों का क्या करता है, यूज करता है। वो हमारे पैसों को लेकर के, हड़प करके, ब्याज लेकर के जो है यूज करता है उसको। तो यूजर का मतलब हो जाएगा सूदखोर। आगे देखेंगे वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत टाइम से जो है किसी प्रोफेशन में है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको हम कहेंगे वेटरन। याद करने का तरीका आप इसको ऐसे याद रखना है कि बेहतर, ठीक है। वो बेहतर है, बेहतर क्यों है, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको, यानी कोई व्यक्ति है और लंबे टाइम से जो है किसी पेशे में है, किसी काम में है, तो वो बेहतर ही तो होगा। तो बेहतर वेटरन, बेहतर वेटरन, यानी कि अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। तो आगे देखेंगे, अगला जो हमारा वर्ड है वो है रीद। रीद का मतलब देखो होता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का मतलब क्या, जब अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, उसको हम बोलते हैं पुष्पांजलि देना। देखो पुष्पांजलि एक होता है श्रद्धांजलि, तो दोनों के लिए जो है अलग अलग मालाएं यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रीद, रीद का मतलब घेरा भी होता है, ठीक है। इस टाइप के घेरे को हम रीद भी बोलते हैं, और रीद का मतलब होता है पुष्पांजलि, यानी कि डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स।
आगे देखेंगे अकूस्टिक। अकूस्टिक का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, स्टडी ऑफ साउंड। तो देखो, आपको बहुत सारे ऐसे गिटार चैनल मिल जाएंगे जिनको जो उन्होंने अपना नाम जो है चैनल का ऐसे रख दिया है, अकूस्टिक, जो भी हो आगे नाम अपना जोड़ दिया है। तो अकूस्टिक का मतलब क्या होता है, साउंड से रिलेटेड। तो अकूस्टिक स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे अकूस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ साउंड। आप कोई सा भी देखेंगे ना गिटार चैनल, तो वो अपना जरूर नाम जो है अकूस्टिक से शुरू करता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है एकरनीम। एकरनीम का मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द, उसको हम एकरनीम कहते हैं। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। तो देखो, एकरनीम को हम ऐसे याद रखेंगे, पहले आप इसका मतलब समझ लो अच्छे से। जैसे हमने एकरनीम कहा, जैसे एसबीआई मैंने कहा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एसबीआई शॉर्ट फॉर्म भी होता है एस। तो ये क्या हो गया, हमारा एकरनीम हो गया, स्टार्टिंग वाला पार्ट। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि 1 करोड़ लोगों का नाम, ठीक है, 1 करोड़ लोगों का नाम लिखना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए उसने सबका क्या लिख दिया, पहला वर्ड लिख दिया, यानी कि एकर नीम कर दिया। तो एकर नीम का मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। नेक्स्ट देखेंगे एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। आप ऐसे बोलेंगे कि एस जो है, एस का मतलब ऐश्वर्या राय जी, ठीक है। तो एस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हैं, और रिलेटेड टू ब्यूटी, जब भी ऐश्वर्या की बात होती है तो सबके माइंड में जो है ब्यूटी से रिलेटेड जो है बातें आती हैं, है ना, कि बहुत ज्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य बोधि, एस्थेटिक। आगे देखेंगे, अगला जो है वो है एलियन। एलियन का मतलब होता है कोई अजनबी व्यक्ति जिससे हम अनजान हो, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री या फिर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। याद करेंगे, देखिए एलियन का मतलब, जैसे ही एलियन हमारे माइंड में आती है बात, एलियन जैसे ही हम सुनते हैं हमारे माइंड में एक बात आती है कि एलियन का मतलब जो दूसरे ग्रह के प्राणी होते हैं वो, ऐसा नहीं है, जिसको हम नहीं जानते या फिर जो दूसरे कंट्री से भी बिलोंग करता है, वो भी क्या होता है, एलियन होता है हमारे लिए। तो एलियन का मतलब जिसको हम नहीं जानते। नेक्स्ट एमेचर। एमेचर का मतलब होता है वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रेदर देन अ प्रोफेशन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को शौकिया तौर पे करे, प्रोफेशनल तौर पे ना करे, उसको हम कहते हैं एमेचर। उसके बाद है कि अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में ना तो ज्यादा एक्सपीरियंस है और ना ही ज्यादा प्रोफेशनल है, उसको हम कहेंगे अमेचर। तो देखो, अमेचर ओलंपिया, आपने इसका नाम सुना होगा। लोग जो है अमेचर ओलंपिया में बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा शौक है कि मैं भी एक बार जो है अमेचर ओलंपिया में क्या करूं, पार्टिसिपेट करूं। तो अमेचर का मतलब क्या, शौक, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं बट शौक, शौकिया तौर पे, शौकीनी तौर पे। नेक्स्ट देखोगे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेक अर्थी, यानी कि जिसके अनेक अर्थ निकले, बहुत सारे अर्थ निकले, या जो क्लियर ना हो। केपेबल ऑफ बिंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, या फिर जिसके बहुत दो से ज्यादा सेंस निकले, एक से ज्यादा सेंस निकले, या फिर एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, और जो डेफिनेट भी ना हो, निश्चित ना हो। देखिए एमबी, एमबी का मतलब होता है दो, और गिवर्स का मतलब होता है मीनिंग। तो जिसके दो मीनिंग लिख ले। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। हम अगर राइट टू लेफ्ट देखें इसको, तो एक बर्ड की तरह लग रहा है, और लेफ्ट टू राइट हम इसको देखें तो एक खरगोश की तरह लग रहा है, कि एक खरगोश है। तो इसके क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। तो ये कैसा पिक्चर हो जाएगा, तो एक एम्बिगुअस पिक्चर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे एनार्किस्ट। एनार्किस्ट पहले भी आया है, जिसका मतलब होता है अराजकतावादी। एनर्की आया था, वही एनर्की से जो एनार्किस्ट बना हुआ है। अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता हो कि लॉ और गवर्नमेंट जो है कंट्री के लिए जरूरी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अराजकतावादी, और उसको हम इंग्लिश में एनार्किस्ट कहते हैं। तो आप इसको अनाड़ी से याद रखेंगे, कि जो अनाड़ी लोग होते हैं ना, वही जो है कंट्री में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, और उनको लगता है कि लॉ और गवर्नमेंट जो है कंट्री के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ्स। याद कैसे करेंगे वो देखिए। एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है, जैसे हमने मिसनथ्रोप पढ़ा अभी, या कि मानवों से हेट करना, ठीक है। फिलंथ्रोपिस्ट पढ़ा, मानवों से प्रेम करना। लेकिन यहाँ पे है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का मतलब ह्यूमन बींग, मानव,
और लॉजी का मतलब साइंस होता है, यानी कि जो मानवों के बारे में अध्ययन करे उसको हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। चलिए आगे देखिए, अगला है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक्सपर्ट के अंडर में काम कर रहा हो, काम सीखने की कोशिश कर रहा हो, उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, रेलवे अप्रेंटिस से याद रखेंगे कि अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस रेलवे अप्रेंटिस का काम एग्जाम देंगे। क्या देंगे? जो अप्रेंटिस होते हैं, यानी कि जो आप इसको बोल सकते हैं कि जो रेलवे अप्रेंटिस है ना, वो क्या करेंगे, रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम देंगे। अप्रेंटिस का मतलब शिक्षार्थी भी होता है, शिक्षार्थी देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है शिक्षा पाने वाला। तो जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि रेलवे अप्रेंटिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम देंगे। तो इससे रिलेटेड भी आपको याद हो जाएगा कि शिक्षार्थी का मतलब जो सीख रहा है, और सीख करके क्या देगा, तो एग्जाम देगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है हमारा वर्ड वो है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो लेखा परीक्षक हो, ठीक है। वन हु, हमारे देखो एग्जाम में भी आता है ना एग्जाम ऑडिटर का साइन, आपने देखा होगा फॉर्म पे लिखा हो रखा है सिग्नेचर ऑफ एग्जाम ऑडिटर। ये क्या हो जाएगा? ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या? लेखा परीक्षक, यानी कि वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर वायु दाब मापक भी इसको बोलते हैं। तो देखो आसान सा है, हमें ज्योग्राफी में पढ़ना भी होता है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरिसिली ने किया था। चलिए देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद कर लेंगे आप इसको, आसान सा वर्ड है ये। नेक्स्ट बैरक्स। बैरक्स का मतलब होता है छावनी, यानी जहाँ पे सैनिक लोग रहते हैं उसको हम छावनी कहते हैं, बैरक कहते हैं। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी कि सैनिकों के लिए बना हुआ घर, उसको हम बैरक कहते हैं। आसान सा वर्ड है, इसके लिए भी जो है कोई निमोनी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारा बिगट। बिगट का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, यानी कि अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड दोज होल्डिंग्स डिफरेंट ओपिनियन, इट मींस कट्टर व्यक्ति। देखिए पहले फोकस ऑन द स्पेलिंग। बिगट, BIGOT, अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट। टॉलरेंट मीन्स बर्दाश्त करना, इनटॉलरेंट मीन्स बर्दाश्त ना कर पाना, टुवर्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। चलिए याद करेंगे, हम देखेंगे। बाई गॉड। बाई गॉड कितना क्या है, ये कट्टर व्यक्ति है, मीन्स कट्टर व्यक्ति मीन्स क्या, बहुत ज्यादा कट्टर है धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज bilingual. Bilingual means a person who can speak only two languages. A person who can speak only two languages means जो दो भाषाओं का जानकार हो, या फिर जो दो लैंग्वेजेस बोल सकता हो, उसको हम बाइलिंगुअल कहेंगे। फोकस करेंगे बाई। बाई मीन्स टू। बाई इज द रूट वर्ड ऑफ टू। बाई जो है रूट वर्ड है टू का, और टू यहाँ पे बाई से याद रखेंगे आप। बाकी लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज, तो जिस व्यक्ति को जो है दो लैंग्वेज आती हो उसको हम कहेंगे बाइलिंगुअल। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट रन बाय एन ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। ऑफिशियल्स इन अ स्टेट जिसका मतलब होता है नौकरशाही। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, आप इसको ऐसे याद रखेंगे ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरो से सिर्फ याद रखेंगे आप इसको, ब्यूरो। तो आपने देखा होगा CBI, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ये जो ब्यूरो है ये भी क्या है, एक गवर्नमेंट का ऑफिसर ही होता है, गवर्नमेंट का ही ऑफिसर होता है जो CBI होता है। तो इसमें ब्यूरो आ रहा है, तो याद रखेंगे अब गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिसर्स इन अ स्टेट, उसको हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है बरो। बरो मीन्स होल एग्जैकेवेटेड बाय एन एनिमल्स एज द ड्वेलिंग, यानी कि जो जानवर बिल बना करके रहते हैं जमीनों में, उसको हम कहते हैं जैसे यहाँ पे देखो सिंपली जो बरो होता है ना, ऐसे तो बिल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बरो होता है स्पेशली वो खरगोश के लिए होता है, रैबिट के लिए होता है। तो वहाँ पे रैबिट भी आ सकता है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ रैबिट, उसको बरो कहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, बाहर आओ। बिल में कहाँ छुपा हुआ है, बाहर आ। है ना, बोलते हैं ना गुस्से में कभी कभी बोलते हैं, भाई कहाँ बिल में छुपा हुआ है, तो बाहर आ जा। तो बिल आपको ऐसे याद हो जाएगा, होल याद हो जाएगा, बिल का मतलब होल। ठीक है, तो बाहर आ बरो। बरो का मतलब क्या, तो जहाँ पे रैबिट वगैरह अपना घर बना करके रहते हो। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, यानी कि किसी पेन और ब्रश के द्वारा जब आप सुंदर हैंड राइटिंग यानी कि लिखते हैं,
उसको हम कहते हैं कैलीग्राफी। तो आप ऐसे याद रखें, कल ही ग्राफ पर उसने जो है एक सुंदर सी हैंडराइटिंग में एक लेख लिखा। कल ही ग्राफ पर जो है उसने एक सुंदर सी हैंडराइटिंग में क्या लिखा, लेख लिखा है। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। ये भी मैंने आपको बताया है पहले भी कि कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो नक्शे बनाते हैं, है ना। तो देखो कार्टो वो क्या करता है, तो नक्शे काटने का काम करता है, यानी कि वो जो है मैप पर लकीरें काटने का काम करता है, ग्राफ पर लाइन काटता है, तो नक्शे बनाता है ना। तो कार्टोग्राफर का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। नेक्स्ट है चैपल। चैपल का मतलब होता है स्मॉल बिल्डिंग या फिर रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस, एटीसी। यानी कि चैपल का मतलब होता है एक छोटा गिरजाघर जहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो है क्या करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि चैपल के अंदर में चप्पल पहन करके जाना मना है। एक रिलीजियस प्लेस है और वहां पे जो है चप्पल पहन के आप नहीं जा सकते, आप ऐसा मानेंगे। तो चैपल में चप्पल पहन करके जाना मना होता है, क्योंकि वहां पे जो है लोग प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। आगे देखें क्वायर। क्वायर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। क्वायर, ठीक है, तो क्वायर लोग चेयर पे बैठे हुए हैं। अगर इसको मैं सीधे पढ़ूं तो लगेगा चेयर। तो क्वायर लोग चेयर पे बैठ करके सिंगिंग कर रहे हैं। तो क्वायर होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं कि जो कि गिरजाघर में जो है एक साथ म्यूजिक यानी कि प्रे करते हैं, पोएम्स वगैरह गाते हैं, सिंगिंग वगैरह गाते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो इसी को क्वायर कहते हैं। तो ये भी याद करना आसान हो जाएगा कि क्वायर लोग चेयर पे बैठ करके जो है क्या कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है सरकमलक्वेशन। सरकमलक्वेशन का मतलब होता है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। यानी कि जहाँ पे छोटे से वर्ड्स में आपका काम चल जाएगा, वहां पे आप पूरा घुमा फिरा करके बातें कर रहे हो, यानी बहुत सारे बातें वर्ड्स का यूज कर रहे हो, उसी को हम सरकम लोकेशन कहते हैं। तो देखो याद करेंगे, सर्कल की तरह घुमा रहे हैं भाई, डायरेक्ट लोकेशन पे आ। सर्कल की तरह बात मत घुमा, डायरेक्ट लोकेशन पे आ। मतलब क्या कर रहा था वो, सर्कल की तरह बात घुमा रहा था। बोलना चाहिए था तुरंत, यानी कि एक दो शब्द में, तो बहुत सारा सेंटेंसेस यूज कर रहा था। तो आप वही बोलेंगे, सर्कल की तरह मत घुमा, सीधे कहा मुद्दे पे आ। नेक्स्ट है कलीग। देखो कलीग का मतलब होता है पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस। यानी कि जो एक ही साथ काम करने वाले जो ऑफिस में या कहीं पे भी व्यक्ति होते हैं, उसको हम कॉलिग कहते हैं। तो देखो क्या है, कलीग बोलेंगे कि कॉलेज में साथ पढ़ने वाले अब क्या बन गए, कलीग बन गए। कॉलेज में साथ पढ़ने वाले क्या बन गए, अब कलीग बन गए। तो कलीग का मतलब हो जाएगा क्या, तो साथ में काम करने वाले, वर्क विद द सेम प्लेस। चलिए आगे देखेंगे कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है नक्षत्र, आसान सा वर्ड है ये। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम। यानी कि नेम होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि जनरली क्या होता है, नेम होता है स्टार्स का। जैसे देखो सप्तऋषि तारा होता है, तो ये सब क्या है, कॉन्स्टलेशन है, यानी कि क्या है, तो नक्षत्र है। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है कॉस्मोपॉलिटन। देखो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय, यानी रिलेटेड टू ऑल कंट्री। या फिर ऐसे बोलेंगे कि पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री, या फिर वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता हो कि पूरा संसार ही मेरा क्या है, घर है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, तो इसकी कोई निमोनिक नेम भी नहीं है, इसको आप जो है लिख लेना और इसको रट लेना। चलिए आगे देखेंगे क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। इसको हम बोलते हैं जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है, उसको हम क्यूरेटर कहते हैं। तो आप बोलेंगे क्यूरेटर जो है म्यूजियम का ऑपरेटर होता है। क्यूरेटर क्या होता है, तो म्यूजियम का ऑपरेटर होता है। बस इतना याद रख लो, तीन चार बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। क्यूरेटर जो है म्यूजियम का ऑपरेटर होता है, तो क्यूरेटर मीन्स ऑपरेटर ऑफ म्यूजियम, चार्ज। चलिए आगे देखेंगे, अगला है कि डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीज। यानी कि एक डॉक्टर जो कि स्किन डिजीज के वगैरह में जो है उसके बारे में जो है वो रिसर्च करता हो, या फिर उसका मतलब उसको ठीक करता हो, आप बोल सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। तो देखेंगे यहाँ पे कि डर मत माँ। अब समझिए माँ को जो है क्या हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो हम बोलेंगे डर मत माँ, ये सब जो है ठीक हो जाएगा, हम चलेंगे ना डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो ये आपकी स्किन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
तो डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो त्वचा विशेषज्ञ। तो ये जो डर्मा है, डर्मा का मतलब ये होता है स्किन हमारी, ठीक है, तो ये रूट वर्ड है, डर्मा का मतलब स्किन। नेक्स्ट है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री का मतलब होता है लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। यानी कि क्या होना, कि कहीं पे भी जो है बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा बेडरूम होना कहीं पे, जैसे आप मानो कि किसी स्कूल में है, इंस्टीट्यूशन में है, तो वहाँ पे जो बेडरूम होता है उसी को हम बोलते हैं डॉर्मेट्री। तो आप ऐसे याद रखो कि डोर लगा दो, अंदर मेरा मित्र सो रहा है। तो मित्र कहाँ सोएगा, तो अंदर जहाँ पे सोने वाला जगह है, बेडरूम है, वहीं तो सोएगा ना। तो डोर लगा दो, अंदर मेरा मित्र सो रहा है। डोर लगा दो, अंदर मेरा मित्र सो रहा है। तो डॉर्मेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। आगे देखेंगे ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है अनिर्णित करना, है ना, बोलते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया। मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। गेम इन विच नो वन विंस, यानी कि एक ऐसा मैच जिसमें कोई भी विजेता नहीं बनता, यानी कि मैच जो है बिल्कुल अनिर्णित हो जाता है। मैच ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया। चलिए आगे देखेंगे इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब, विचित्र। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, यानी कि क्या, ऐसा मैन जो एबनॉर्मल हैबिट लेकर के पैदा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक। याद करेंगे, देखो ऐसा है कि ई सेंटी हो गया है, ये अजीब सेंटी आदमी है, अजीब आदतें हैं इसकी, अजीब अजीब हरकतें करते रहता है। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सेंटी आदमी है, अजीब अजीब हरकतें करते रहता है। तो इसेंट्रिक का मतलब हो जाएगा अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। आगे है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, यानी कि थिंग फिट टू बी ईटन, यानी कि जो खाने लायक हो उसको हम एडिबल कहते हैं। तो आपने देखा होगा एडिबल ऑयल, ऑयल के डब्बे पे लिखा हुआ रहता है एडिबल ऑयल, यानी कि खाने योग्य तेल। तो एडिबल। चलिए आगे देखेंगे, अगला है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है वन हु इज द प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, यानी कि आत्महितैषी, जो बस क्या करता हो, अपने बारे में सोचता हो। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद ऑन इंटरेस्ट, उसको हम कहते हैं इगोइस्ट। हम बोलते हैं ना ही इज एन इगोइस्टिक पर्सन, तो वो क्या है, बिल्कुल खुदगर्ज इंसान है। ईगो से याद रख लेंगे। और अगला होता है इगोटिस्ट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इगोइस्ट का मतलब होता है जो खुद के बारे में सोचे, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो सेल्फिश व्यक्ति। लेकिन जो इगोटिस्ट है यहाँ पे, इगोटिस्ट का मतलब होता है घमंडी। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, या फिर अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, इसको अहमवादी कहते हैं। तो यही एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि इगोइस्ट का मतलब, ठीक है, और इगोटिस्ट का मतलब। तो ईगो ईस्ट का मतलब होता है जो क्या करे, अपने बारे में सोचे, सेल्फिश मोटिव हो, उसको ईगोइस्ट कहते हैं। लेकिन ईगोटिस्ट का मतलब होता है जो अहमवादी हो, यानी कि जो घमंडी हो। नेक्स्ट है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है संवेदना, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग और एक्सपीरियंस, यानी दूसरों के फीलिंग्स को समझना, दूसरे के दूसरे के परेशानियों को समझना, उसको हम कहते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी आप सिंपैथी से याद रखेंगे। सिंपैथी का मतलब भी क्या होता है, सहानुभूति हम देते हैं लोगों को, कि भाई कोई बात नहीं, है ना, ये जो हुआ वो बुरा हुआ, चलो आगे का देखो, अब ये मत देखो। तो एम्पैथी, तो आप सिंपैथी से याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्फेरल। इम्फेरल का मतलब होता है थोड़े देर के लिए, यानी कि क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। देखो मैंने जैसे याद किया था वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा। इम्फेरल जब भी वर्ड आता है तो मुझे ये अफीम याद आता है, EPHEME, अफीम और रेल। तो अफीम और रेल, तो क्या करते हैं लोग जो है अफीम को रेल करके पीते हैं, ठीक है। आप ये मत याद रखना, मैं जैसे याद करा रहा हूँ वैसे याद रखना। अफीम जो है लोग रेल करके लेते हैं, ठीक है। अफीम जो लोग हैं वो रेल करके लेते हैं, लेकिन वो थोड़े देर के लिए नशा देती है। अफीम जो है क्या देती है, थोड़े देर के लिए नशा देती है, फिर भी लोग जो है रेल के लेते हैं, है ना। तो हाँ, इफेमरल का मतलब क्या हो जाएगा, तो क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। आगे देखेंगे इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, यानी कि जो हमेशा के लिए रहे, अनंत टाइम के लिए रहे, उसको कहते हैं हम इटर्नल। तो इटर्नल थिंग्स, या फिर इटर्नल से आप देखो, टनल से याद रखोगे, ये जो टनल है यहाँ पे काफी लंबे टाइम से है ना। यानी कि ये जो टनल है यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है, मतलब फॉर एवर है, हमेशा के लिए है। तो इटर्नल का मतलब आसान सा वर्ड है, इटर्नल का मतलब होता है अनंत। नेक्स्ट है यूलजी। यूलजी का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए कुछ ऐसा भाषण वगैरह देना, उसको हम कहते हैं क्या, यूलजी, ठीक है। तो यू लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं।
यू जो लोग होते हैं वो पीठ पीछे क्या करेंगे, बुराई करेंगे, लेकिन मुंह पर क्या कर देते हैं, तारीफ कर देते हैं, है ना। पता है ना आपको कि लोग जो है क्या करते हैं कि पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन वही, सॉरी, पीठ पीछे नहीं, मतलब हाँ आप समझ सकते हैं, लेकिन मुंह पे क्या करेंगे, तारीफ करते रहते हैं, भाई चलो तुम अच्छे हो, ऐसे हो। तो वैसे ही देखो क्या होता है कि मरने के बाद जो है लोग तारीफ ही करते हैं। तो यूलजी, है ना, यू लोग। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है पर्सन हु वेस्टेज मनी ऑन लग्जरी, यानी जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करे लग्जूरियस थिंग्स पे, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा वेजेंट। तो याद करेंगे कि एक्स्ट्रा वजन बढ़ जाएगा। देखो इनके पर क्या बढ़ गया, इन्होंने फिजूल खर्चा कर दिया इतना, इसीलिए तो जो है इतना वजन बढ़ा हुआ है ना। बहुत सारे झोले वोले लिए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा वजन। या फिर ऐसे भी याद सकते हो कि अगर आप फास्ट फूड पे, अगर आप फास्ट फूड पे जो है एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा वजन का मतलब खर्चीला। नेक्स्ट है फैबल। फैबल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, यानी कि कल्पित कहानी भी इसको बोलते हैं, जो कल्पना से रिलेटेड हो सीधे। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, पेबल। ठीक है, फेबल को आप पढ़ेंगे पेबल। ये जो मोरल स्टोरीज होती है ना, वो हमारे पैरों पे बल देने का काम करती है, जिसकी वजह से हम अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं, है ना। यानी कि ये मोरल स्टोरी जो है क्या करती है, हमारे पैरों पे बल देती है और हमें खड़े होने के लिए मोटिवेट करती है। तो फेबल का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऐसी कल्पित कहानियां जो मोरल हो। जैसे ये देखो खरगोश और कछुआ वाला कहानी, तो बताता है ना कि मतलब हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें अपनी शक्तियों का जो है गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब हमें ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, वरना जो है कछुआ भी धीरे धीरे चलने वाला भी क्या हो सकता है, तो जीत सकता है। यानी कि हमें जो है कंसंट्रेशन बनाए रहना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर या कट्टरपंथी, या पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म। याद करेंगे देखो वो मेरा कट्टर फैन है, वो मेरा क्या है, कट्टर फैन है। यहाँ पे फैन आ रहा है ना, तो बस इतना याद रखेंगे, वो मेरा क्या है, कट्टर फैन है। तो पर्सन मोटिवेटेड बाय द इरेशनल एंथुसियाज्म। अगला है कि फ्लीट। फ्लीट का मतलब देखो जहाजों का बेड़ा होता है। कलेक्टिव नाउन में आपको ये पढ़ना है, ग्रुप ऑफ सीप्स सेलिंग टुगेदर, यानी कि जब बहुत सारे जब सीप्स एक साथ जो सेल किए जाते हैं, सेल का मतलब चलाना है, यहाँ पे चलाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्लीट ऑफ सीप्स, यानी कि जहाजों का बेड़ा या जहाजों का झुंड। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, यानी किसी क्षेत्र के पौधों को हम फ्लोरा कहते हैं और किसी क्षेत्र के जीव जंतु को हम फाउना कहते हैं। तो आसान सा ये भी वर्ड है फ्लोरा, फ्लावर से आपको याद हो जाएगा, फ्लावर फ्लोरा। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, भंगूर हो, उसको हम फ्रेजाइल कहेंगे। और एक ब्रिटल भी हमने याद किया था, ब्रिटल का मतलब भी क्या होता है, भंगूर होता है। बड़ी थी पर तिल्ली की तरह टूट गई, तो ये भी याद रखेंगे। बाकी फ्रेजाइल में अभी आपको याद करवा देता हूँ। आपने जब मतलब फ्रिज व्रिज आते देखा होगा घर में, तो आपने इस तरह का जो है उस पर एक लोगो देखा होगा फ्रेजाइल का, इस तरह का बना हुआ रहेगा, जैसे एक ग्लास टूटता हुआ दिखाएगा और पानी की बूंदे दिखाएंगी, अपवर्ड इनवर्ड दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि टूट जाएगी ये। जैसे फ्रीज, तो फ्रीज भी होता है, तो फ्रीज को भी आपको बहुत केयरफुली लाना पड़ता है, वरना वो इधर उधर जो है स्क्रैचेस लग जाएंगे, टूट जाएंगे। तो फ्रेजाइल का मतलब समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, जो आसानी से टूट जाए। ये सब ज्यादा आपको ना ग्लास वाली चीजों में मिलेंगी, जैसे आप ग्लास का मग ला रहे हो, ग्लास के कुछ भी ऐसे बर्तन वगैरह ला रहे हो, तो उस पे ये चीजें लिखी हुई रहेंगी, फ्रेजाइल। नेक्स्ट है फ्रेटरीसाइड। फ्रेटरीसाइड का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि अपने ही भाई की हत्या कर देना, उसको हम फ्रेटरीसाइड कहते हैं। आप इसको फराठी से याद रखेंगे, देखो गांव में फराठी का मतलब डंटा होता है, फराठी डंटा। तो उसने जो है हिस्से बंटवारे के चक्कर में फराठी से मार करके अपने भाई की हत्या कर दी। तो फ्रेटरीसाइड का मतलब हो जाएगा एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, भाई की हत्या। बहुत सारा होता है, मतलब हत्या से रिलेटेड पूरी वीडियो मैंने बनाई है साइट पे, अगर वो आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी बताता हूँ, मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड का मतलब होता है माता की हत्या, ठीक है। पैट्रीसाइड, पिता की हत्या। पेरेंटिसाइड, पेरेंट्स की हत्या। सोरोरिसाइड, बहन की हत्या, ठीक है। इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चे की हत्या। तो इस तरह से बहुत सारे जो है साइड से रिलेटेड वर्ड होते हैं, तो आप देख सकते हैं। अगला हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम, माया, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी आप जैसे देख पा रहे हो पिक्चर में, ये हेलुसिनेशन है,
ठीक है, आप ये पिक्चर जो है हिलती हुई दिखेंगी। लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम माया में होते हैं तो हम फोन करते हैं तो उधर से क्या होता है कि हम हेलो हेलो करते रहते हैं पर उधर से आवाज नहीं आती। तो जो बगल में बैठा रहता है हमारा कोई सा भी बंदा बैठा हो तो क्या बोलेगा, भाई उधर साइड में कोई नहीं है, तो ऐसे ही तुझे हेलुसिनेशन हो गया है। मतलब क्या, तुझे मति भ्रम हो गया, उधर साइड में कोई नहीं है, तू किससे बात कर रहा है फोन पे। तो हेलुसिनेशन का मतलब हो जाएगा माया। ठीक है, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो रियलिटी ना हो। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट, यानी कि उद्यान विज्ञान भी इसको बोलते हैं। जो गार्डनिंग की जाती है ना प्लांट वगैरह की, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, होती है एग्रीकल्चर। तो इंडिया में एग्रीकल्चर होती है भाई, इंडिया में हॉर्टिकल्चर होती है, यानी कि क्या होती है, तो स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स भी किया जाता है, गार्डनिंग भी किया जाता है प्लांट्स का। नेक्स्ट है आइक्नोक्लास्ट। आइक्नोक्लास्ट का मतलब होता है वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, मूर्ति तोड़ने वाला इसको बोलते हैं। याद करेंगे हम ऐसे, देखिए कि उसने हमारे लास्ट आइकन को भी तोड़ दिया। मुगलों ने हमारे लास्ट आइकन की मूर्ति भी क्या कर दी, तोड़ दी। हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो आइकनो क्लास्ट, ठीक है, आइकनो क्लास्ट तो आइकन लास्ट, उसने हमारे, ठीक है, मतलब लास्ट आइकन की मूर्ति भी क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, यानी मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। गला थोड़ा खराब है तो आवाज थोड़ा जो है फटा सा आएगा, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना आप। आगे देखेंगे, अगला जो है वह है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ से बाहर। अब देखो आपने ये देखा होगा कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझना, लेकिन इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब हो जाएगा समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको हम समझ नहीं सकते। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव का उल्टा है, इनकॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट वन वर्ड देखेंगे हमारा, अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, या फिर बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी जो अपने कर्ज को नहीं चुका पाता उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया। देखो याद करो ऐसे, इंसॉल्व, तो वो जब बैंक का लोन सॉल्व नहीं कर पाया, वो जब बैंक का लोन सॉल्व नहीं कर पाया तो उसका इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स क्या हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, डेब्ट का मतलब कर्ज होता है। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, यानी कि जिसपे जो है विजय नहीं पाई जा सकती, जिसको अपने अंडर में नहीं किया जा सकता, उसको इनविंसिबल कहते हैं। तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है इन विन, यानी कि विन का मतलब तो जीत जाना, लेकिन जिसको आप जीत नहीं सकते उसको क्या कहते हैं, इनविंसिबल कहते हैं। एक सॉन्ग भी आया हुआ है इनविंसिबल करके, तो उसका मतलब क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, यानी जिसको जीता नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखोगे जक्सापोज। जक्सापोज का मतलब होता है प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, यानी कि किसी भी दो चीज को पास पास रखना, उसको हम कहते हैं जक्सापोज। तो बस ऐसे याद रखो, जक्स जस्ट अपोजिट, यानी कि जस्ट अपोजिट में कोई चीज रखी हुई है, यानी जस्ट बगल में जो है कोई चीज रखी हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जक्सापोज, यानी कि प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक या ईटीसी बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, यानी कि प्रिंट होने से पहले जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो याद करने के लिए ऐसे याद रखें कि मैनू भी एक स्क्रिप्ट लिखनी है। मैनू का मतलब मैं, पंजाबी में बोलते हैं ना मैनू, तो मैनू भी एक क्या लिखनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है, और उसके बाद उसको जो है पब्लिश करनी है। तो जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी वो अभी तक पब्लिश नहीं है, बिफोर पब्लिशिंग है वो, लेकिन आफ्टर पब्लिश वो पब्लिश हो जाएगी, है ना, मतलब बाद में। तो वही हो गया मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या, हस्तलिखित। नेक्स्ट है मार्टर। मार्टर का मतलब होता है शहीद, समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, यानी कि जो शहीद हो जाए उसको हम कहते हैं मार्टर। याद करेंगे, देखो माँ तेरा बेटा शहीद हो गया, माँ तेरा बेटा जो है तेरे खातिर क्या हो गया, शहीद हो गया, तो मार्टर का मतलब क्या हो जाएगा, तो शहीद हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे मिंट। मिंट का मतलब होता है सिक्का ढालना, ठीक है, यानी इसको टकसाल भी कहते हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अथॉरिटी से जहां पे सिक्कों को ढाला जाता है उसको मिंट कहते हैं, यानी टकसाल कहते हैं। याद करेंगे, देखो बचपन में क्या है, मम्मी बोलते रहती थी कि तुझे तो मिनटों मिनटों पे सिक्के चाहिए।
पहले जो है 1 रुपया 2 रुपया का बहुत वैल्यू होता था, तो हम मम्मी से 1 रुपया 2 रुपया मांगा करते थे। तो मम्मी क्या कहती थी, तुझे बस मिनट मिनट पे ना पैसे चाहिए, सिक्के चाहिए। तो मिंट का मतलब क्या, टकसाल, यानी कि जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हो, कॉइन ढाले जाते हो। नेक्स्ट है मिजरी या फिर माइजर, जिसका मतलब होता है कंजूस। देखो, अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग, तो माइजर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइजर का मतलब क्या, कंजूस होता है। ही इज अ माइजर पर्सन, यानी कि वो कंजूस है, कंजूस व्यक्ति है, माइजर। नेक्स्ट है मोचरी। देखो, मोचरी का मतलब होता है प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज फॉर बिफोर ब्यूरियल और क्रीमिनेशन, यानी कि क्या करना, क्रीमेशन के पहले या फिर दफनाने से पहले जहां पे बॉडीज को रखा जाता है, उसको हम कहते हैं मोचरी। याद करेंगे हम, देखो मोर, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, मोरना आ रहा है, यानी कि मरना। तो मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद डेड बॉडी को कहाँ रखी जाती है, तो मोचरी में रखी जाती है, यानी कि क्रियाक्रम से पहले डेड बॉडी को मोचरी में रखी जाती है। तो अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रीमेशन। अगला देखेंगे है नॉस्टैल्जा। नॉस्टैल्जा का मतलब होता है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी कि अतीत के बारे में जो सोचता है, अतीत की घटनाओं को जो याद करता है, उस प्रोसेस को हम नॉस्टैल्जा कहते हैं। याद करेंगे, देखो कि एक तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हॉस्टल जिया, ठीक है, नॉस्टैल्जिया, हॉस्टल जिया। तो हॉस्टल में जो हमने लाइफ जी है ना, वो हमें अभी भी याद आती है ना। हॉस्टल में जो है हमने लाइफ अपनी जी है, गुजारी है, वो हमें अब भी याद आती है। तो हमारे आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं कि हम कितनी मस्ती किया करते थे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। एक तो ऐसे याद कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही याद कर लीजिए, जो है इसकी और कोई जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया, हॉस्टैल्जिया। अगला है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश, अ नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, यानी कि किसी डेथ पर्सन का नोटिस आना, उसको हम बोलते हैं ऑबिचुअरी। याद करेंगे, अभी थोड़ी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है उसके मरने का जो है क्या आया है, संदेश आया है, शोक संदेश आया है। अभी थोड़ी, ऑबिचुअरी, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है उसके मरने का शोक संदेश आया है। तो इस तरह से आपको ये याद आ जाएगा। नेक्स्ट ओमनिसियंट। ओमनिसियंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, उसको ओमनिसियंट कहते हैं। जैसे देखो, एक होता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो सभी जगह पे जो है प्रेजेंट हो, यानी कि सर्वज्ञ, उसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। और जो सब कुछ जो सब कुछ जानता हो, ओमनिसियंट कहते हैं उसे, ठीक है। तो ओमनिसियंट का मतलब सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट देखो, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है जो सर्वाहारी हो, यानी कि जो सब कुछ खाता हो। हमने इस तरह के बहुत सारे वर्ड देखे। हमने सबसे पहले देखा था कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है, तो कैनिबल का मतलब जो ह्यूमन मीट खाए, जिसको मांस नरभक्षी भी कहते हैं। और एक हमने देखा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी। और एक हमने देखा कार्निवोरस, जिसका मतलब होता है मांसाहारी। और एक होता है ओमनीवोरस, जो सभी कुछ खाते हो। जैसे देखो, यहाँ पे कैट है, डॉग है, क्रो है, ये सब ओमनीवोरस है ना, सर्वाहारी है। तो वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट, जो वेजिटेबल और मीट दोनों खाए, उसको ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, यानी कि ऐसा विश्वास जिसमें लगता है कि गॉड जो है हर जगह पे है, सब कुछ में गॉड है ना, यानी कि नेचर में भी गॉड है। तो देखो, यहाँ पे जो लिखा हो ना, पैन, पैन का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग। और थिज्म का मतलब क्या होता है, भगवान, गॉड। तो हम मानते हैं कि पैंथर, ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे कि हम मानते हैं कि पैंथर में भी क्या है, भगवान है ना, नेचर की चीजें हैं तो सब में भगवान है, हर जीव में भगवान है। तो पैंथिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, सर्वेश्वरवाद। आगे देखो, पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति की संपत्ति जब उसके बच्चे को मिलती है, उसको हम पैट्रीमोनी कहते हैं, पैतृक संपत्ति भी कहते हैं। तो देखो, पैट्री का मतलब ही होता है पिता। जैसे पैट्रीसाइड हमने पढ़ा है, पैट्रीसाइड का मतलब पिता की हत्या करना। उसी तरह से पैट्रीमोनी यानी मनी, तो पिता की मनी जिसको मिले उसको क्या कहेंगे, पैतृक संपत्ति कहेंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे, पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब देशभक्त होता है, आसान सा वर्ड है। हम जो है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है बजाते हैं, देशभक्ति सॉन्ग बजाते हैं। आप सर्च करके देखना यूट्यूब पे पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो आ जाएगा आपका देशभक्ति का। तो वन हु लव्स हिज कंट्री, उसको हम कहेंगे पैट्रियट। नेक्स्ट है पेडेंट। पेडेंट का मतलब होता है
अ पर्सन हु इंसिस्ट वन अडियरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेसी मीनिंग, यानी कि जो रूढ़िवादिता होती है, पुराने विचारों को जो है फॉलो करता है, उसको हम कहते हैं पेडेंट। तो देखो, पैदा होने से लेकर अंत तक वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता रहा, यानी अपनी पुरानी विचारधाराओं को जो है धाराओं को जो है वो फॉलो करते रहा। कब से कब तक? तो पैदा होने से अंत तक वो अपनी रूढ़िवादिता पे ही अटल रहा। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेडेस्ट्रियन। आसान सा वर्ड है, ये आपको मिल जाएगा जहां पे भी जो है पैदल यात्री का इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ रहेगा, वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पेडेस्ट्रियन। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, यानी कि पैदल यात्री इसको बोलते हैं। याद कर लो यहाँ पे पैदल, पैदल, तो जो पैदल चलते हैं उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। नेक्स्ट है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, इसको बोलेंगे परसिवियरेंस। तो इसकी जो है कोई निमोनिक नहीं बनी है, तो इसको जो आप रट लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित, यानी वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। तो जो लिखना पढ़ना या फिर लिटरेचर के लिए जो है केयर नहीं करता, उसको हम कहते हैं फिलिस्तीन। तो आप फिलिस्तीन से याद रखेंगे, ठीक है, कि जैसे फिलिस्तीन वासी पहले अशिक्षित थे, पहले हर कोई अशिक्षित था, लेकिन हम बस याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन वासी जो है पहले क्या थे, अशिक्षित थे। वो लिटरेसी और आर्ट को लेकर के केयर नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है करना शुरू कर दिया। अब आपके माइंड में बात सेट हो जाएगी कि फिलिस्तीन वासी जो है पहले क्या थे, तो पहले अशिक्षित थे, फिर धीरे 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 जो है उन्होंने आगे अपना शिक्षा का काम जारी किया। आगे देखेंगे। अगला है प्लेजियरिज्म। देखो, प्लेगियरिज्म का मतलब होता है चोरी करना। और कौन सी चोरी? तो साहित्यिक चोरी, ठीक है। जैसे कोई बुक वगैरह लिख रहा है और उसकी चोरी को हम कहते हैं प्लेगियरिज्म। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, उसको हम बोलेंगे साहित्यिक चोरी। अब यहाँ पे देखो, प्लेग, एक वर्ड आ रहा, प्लेग। तो प्लेग एक बीमारी होती है, आप इसको समझिए। प्लेग एक बीमारी होती है, और इस बीमारी को लेकर के एक साइंटिस्ट ने जो है बहुत ज्यादा रिसर्च किया। उसने बहुत कुछ लिखा इसके बारे में, इसकी दवाइयां बनाई। लेकिन कोई और एक और साइंटिस्ट है किसी कंट्री का, और उसने उसको एग्जैक्ट कॉपी कर लिया और क्या किया, चोरी कर लिया, और उसने भी दवाई बना दी इसकी। तो उसने क्या किया, साहित्यिक चोरी किया, किसी और के आइडिया को जो है चोरी कर लिया। तो प्लेगियरिज्म का मतलब हो जाएगा क्या, साहित्यिक चोरी। आगे देखेंगे। प्लेगियरिस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर। बिल्कुल सेम निमोनिक से आपको याद रखना है कि प्लेग वाली बीमारी की किसी ने जो है क्या निकाली थी, दवाई निकाली थी, और उसकी चोरी कर ली किसी ने, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्लेगियरिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट देखो, प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी भी होता है ये, ठीक है, और परजीवी भी होता है। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को जो है खा करके जीवित रहे, मार करके जीवित रहे, उसको प्रेडेटर कहते हैं। तो देखो, पर ईटर, तो जो जिन्हें है ना, जो जीने के लिए पराये जीवों को खाता है। पर का मतलब क्या होता है, पराया, दूसरों को। तो जो जीने के लिए दूसरों को ईट करता है, प्री ईटर, प्रीडेटर, प्री ईटर, है ना। तो दूसरों को जो है खाता है जीने के लिए, उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिलोसफी, फिलो नहीं, सिफोलॉजी। सिफोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, उसको हम सेफोलॉजी कहते हैं। याद कैसे करेंगे, देखो, सेफोलॉजी सेफ से याद रखेंगे, ठीक है, सेफ। तो जो मतदान होना चाहिए, जो चुनाव होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। हालांकि सेफोलॉजी आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेफोलॉजी, तो इसको सेफ ही पढ़ना है। सेफोलॉजी यानी कि जो इलेक्शन वगैरह होना चाहिए, जो वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए। वहां पे जो है कुछ भी ऐसा, मतलब जैसे होता है ना कि वोट लूट लेना या फिर कुछ मशीनों में गड़बड़ी हो जाना, तो वो सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सेफोलॉजी का मतलब बिल्कुल जो है वोटिंग कैसी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। तो उसी को, लॉजी का मतलब तो आपको पता ही है, अध्ययन। तो वोटों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, सेफोलॉजी कहेंगे, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस। नेक्स्ट है हमारा सुडनीम। देखिए, सुडनीम का मतलब होता है उपनाम होना। अ फिक्सिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम बाय एन ऑथर, यानी जो ऑथर का जो फिक्सिशियस नाम होता है ना, उसी को हम कहते हैं क्या, सुडनीम, यानी जो उपनाम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, देश बंधु निराला, तो निराला इनका उपनाम है। तो यहाँ पे जैसे देखो, विलियम को विल कहा गया है ना, एशले को ऐश कहा गया है। तो ये सब क्या है, सुडनीम है। तो आप ऐसे बोलोगे, सुडनीम, यू शुड हैव अ उपनाम, यू शुड हैव, शुड नीम, ठीक है। तो यू शुड, नीम का मतलब ही नाम होता है, ये रूट वर्ड है।
तो यू शुड हैव अ शुड नेम, आपका भी एक क्या होना चाहिए, उपनाम होना चाहिए। तो शुड नेम का मतलब उपनाम। नेक्स्ट देखेंगे रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब होता है एकदम वैरागी हो जाना। अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन द सिकलसन एंड ऑफ्टन इन सॉलिट्यूड, यानी कि अकेले में रहने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्लूज। तो देखो ऐसे याद रखेंगे, अरे वो दूर जा करके बैरागी बन गया और इसलिए उसका क्लू नहीं मिला। अब समझो कोई व्यक्ति गायब हो गया कहीं पे, लेकिन उसके आस पड़ोस वाले जानते हैं कि वो कहाँ गया है, तो वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, अरे उसका क्लू भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो कहीं और चला गया है, दूर रहने चला गया, परिवार से परेशान होकर के, सोसाइटी से परेशान होकर के। तो वो कहाँ चला गया? दूर चला गया, इसलिए उसका क्लू भी नहीं मिला। तो रिक्लूज का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम सॉलिट्यूड में रहना, सॉलिट्यूड में रहना, अकेले रहना जा करके। नेक्स्ट देखेंगे रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही, यानी आप इसको बोल सकते हो अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है इसको हम लाल फीताशाही कहते हैं, रेड टेपिज्म कहते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट, वो लाल फीते में बंधे होते हैं, यानी कि रेड टेप में बंधे होते हैं। तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू ऑफिस या फिर गवर्नमेंट भी बोल सकते हो आप। आगे देखेंगे, अगला है रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ऑन कंट्री, यानी कि अपने कंट्री में वापस आ जाना, स्वदेश लौटना। तो देखो रिपेट्रिएट, पैट्रियट हमने पढ़ा था, पैट्रियटिज्म का मतलब देशभक्ति। तो रिपेट्रिएट यानी कि दोबारा वो देश में आ गया, तो दोबारा जब अपने देश में रिटर्न हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिपेट्रिएशन बोलेंगे। पैट्रियट हमने पढ़ा था ना, पैट्रियट सॉन्ग। अगला है सेंचुरी। देखो सेंचुरी जो है, सेंचुरी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे जानवर जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्रोटेक्ट करके उनको रखा जाता है, उसको हम कहते हैं सेंचुरी। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, या फिर अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, उसको अभ्यारण्य भी कहते हैं। हमें याद भी करना होता है अभ्यारण्य, सारिस्का वगैरह कहाँ है ना, ये हमें याद करना पड़ता है। तो वही है सेंचुरी का मतलब क्या? अभ्यारण्य। नेक्स्ट है स्केप गॉड। स्केप गॉड का मतलब होता है बलि का बकरा। अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरों के बदले में, ठीक है, यानी आप ऐसे देखो किसी और की गलती थी लेकिन उसने अपनी गलती किसी और पे डाल दी, तो बेचारा जिस पे डाल दी वही तो बलि का बकरा बन गया। तो ये सीधे से निकल जाएगा स्केप गॉड, यानी कि बलि का बकरा। गॉड का मतलब भी बकरा होता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। देखो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट का पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ये वॉर्म होना चाहिए था, WORM। तो देखो क्या है, यहाँ पे जो कीट पाला जाता है ना रेशम का, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे PC कल्चर, मच्छी पालन, ठीक है, AP कल्चर, मधुमक्खी पालन, उसी तरह से सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। और भी बहुत तरह से हैं, वीटी कल्चर है, वीटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। तो उसी तरह से सेरी, सेरी का मतलब क्या होता है? रेशम, से रेशम। आप बस इतना याद रखो, से रेशम, ठीक है, से रेशम, ठीक है। तो किससे रेशम निकाली जाती है? तो रेशम के कीड़े से रेशम निकाली जाती है। अब आपको याद हो जाएगा सेरी कल्चर का मतलब क्या, तो रेशम कीट पालन। नेक्स्ट सीध। सीध का मतलब देखो होता है मयान। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, या फिर कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ वेपन और अ टूल, यानी कि जिसमें तलवार रखी जाती है उसको हम मयान कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि भाई सीधे सीधे ना तू अपनी तलवार को म्यान में डाल दे, है ना, सीधी सीधे चाहे फिर ऐसे भी याद रखो ना, म्यान में तलवार को सीधी डाल कर रखो, है ना, यानी कि अपनी म्यान में जो है तलवार को सीधी डालो, टेढ़ी डालोगे तो जाएगी नहीं। तो ऐसे भी याद हो जाएगा। अ, इस तरह से आपको याद हो जाएगा सीध का मतलब क्या, म्यान। अगला जो है वह है स्टोइज्म। स्टोइज्म का मतलब होता है सहनशीलता। हमने स्टोइक याद किया था, जो मैंने बताया था कि भाई सब ठीक है, कोई व्यक्ति गिर गया तो उसको किसी ने पूछा कि चोट नहीं तो नहीं लगी, तो वो क्या बोल रहा है, नहीं भाई सब ठीक है। तो वो सहनशीलता है, उसमें पेन बर्दाश्त करने की क्षमता है, दर्द। तो इंडिफरेंस टू प्लीजर एंड पेन, उसको हम कहते हैं स्टोइज्म, ठीक है। सो स्टोइक से ही याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। देखो थियो, थियो का मतलब ही होता है धर्म, रिलीजन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो धर्म शास्त्र के बारे में स्टडी करे उसको हम कहेंगे थियोलॉजी, यानी कि द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, उसको हम क्या कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ट्रुएंट।
ट्रूएंट का मतलब होता है अ स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूजेज एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम अ स्कूल, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या रहे, जो एब्सेंट रहे स्कूल से, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रूएंट कहते हैं, बिना बताए हो। तो तुरंत तुरंत याद कर लो कि वो तुरंत तुरंत जो है स्कूल से गायब हो जाता है। और मैम भी ऐसा बोलती थी, जैसे देखो हमें बाहर जाना होता तो मैम, तो हम बोलते थे मे आई गो आउट मैम, तो मैम बोलती है तुम्हें तो बस तुरंत तुरंत जो है बाहर ही जाना है ना। तो हम तुरंत तुरंत गायब हो जाते थे स्कूल से बिना परमिशन वगैरह के। तो उसी को बोलते हैं स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूजेज एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। अगला जो है वो है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, वन हु चेंजेस साइड। तो देखो आसान सा है, इसकी कोट आज उसने इसकी कोट पहन ली, इस पार्टी की कोट पहन ली, तो आज उस पार्टी की कोट पहन ली। यानी आज जो है ऐसे पॉलिटिक्स में ले लो ना, पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आज लोग इस साइड में है, इस पार्टी में है, तो कल उस पार्टी में चले जाते हैं, परसों उस पार्टी में चले जाते हैं। तो टर्न कोट का मतलब क्या होता है, दल बदलू, है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना लोक, यानी कि काल्पनिक दुनिया। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ सही हो और सब कोई क्या हो, परफेक्ट हो। तो देखो ऐसे याद करेंगे हम, यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया। एक तो हम ऐसे याद रखेंगे, देखो ये छोड़ दो, इसको मत याद रखो, ये आप न्यू वाली जो मैंने बनाई निमोनिक उससे याद करो। आपने देखा होगा ऊट पिया, आपने एक ऐड देखी होगी जिसमें जो ऊट क्या पीते हैं, बिस्लरी पीते हैं। जैसे नॉर्मल पानी आता है तो उसको जो है ऊट हटा देते हैं और बिस्लरी उठा करके पी लेते हैं। तो जो पियो बिस्लरी वाला ऐड आता है, मैं बोलता ना पियो बिस्लरी। तो ऐसा क्या हो सकता है क्या रियलिटी में कि भाई ऊँट इतना परफेक्ट है कि वो बिस्लरी का बोतल नहीं पिएगा, पानी पिएगा और कोई पानी नहीं पिएगा? नहीं, ये काल्पनिक दुनिया है ना? ये काल्पनिक दुनिया में ही हो सकता है जहाँ पे जो है ऊँट इतना परफेक्ट है और सब कुछ इतना सही है कि उसको भी जो है बिस्लरी पीने को मिल रहा है। तो यूटोपिया का मतलब क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक दुनिया। नेक्स्ट देखो, वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सर्वगुण संपन्न हो, यानी समवन हैविंग मेनी स्किल्स, जिसमें बहुत सारे स्किल्स हो, उसको हम कहते हैं वर्साटाइल। तो देखो वर्साटाइल एक्टर भी होते हैं, हम बोलते हैं ना कि वो क्या है, वर्साटाइल एक्टर है ना। हम बोलते हैं ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वर्साटाइल एक्टर है, मीन्स क्या है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, हर तरह की एक्टिंग कर लेता है वो। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि वर्षा में बहुत ज्यादा टैलेंट है, वर्षा में बहुत ज्यादा टैलेंट है और वो हर तरह के काम कर निपटा लेती है, तो वर्साटाइल एक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जेलेट। जेलेट का मतलब होता है कट्टरपंथी, अ पर्सन हु इज फैनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन द परस्यूट ऑफ देयर रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर आइडियल्स। तो ये जेलेट, जेलेट याद कर लेंगे, ठीक है। एक तो जेलेट होता है, दूसरा जेलस होता है, JELOUS। तो जेलस का मतलब ये होता है उत्साही, कट्टरपंथी। तो इसको भी आप ध्यान से याद कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे अप्टवार। अप्टवार का मतलब होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटरेड फॉर कंजप्शन एज अ फूड, यानी कि जहाँ पे जानवरों को जो है खाने के लिए, कंजप्शन करने के लिए काटा जाता है, मारा जाता है, उसको हम कहते हैं अप्टवार। तो आप तौहीर से याद कर लो कि अब तौहीर ने जो है क्या खोल लिया, कसाई खाना खोल लिया। अब तौहीर ने जो है कसाई खाना खोल लिया, तो अप्टवार हो गया वो, ठीक है। तो अप्टवार का मतलब कसाई खाना। नेक्स्ट है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी कि पद त्यागना। ये हमने पहले भी याद किया था एब्डिकेट से, कि अब दिक्कत आने पे चीफ मिनिस्टर ने जो है क्या कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, यानी अपना पोस्ट छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अब जब स्टेट को संभालने में चीफ मिनिस्टर साहब को, मुख्यमंत्री साहब को दिक्कत आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, पद त्याग दिया। तो एब्डिकेशन का मतलब पद त्यागना। नेक्स्ट अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समापन करना, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। याद करेंगे ये बोली, ठीक है, ये बोली अब समाप्त हो गई है। कोई सा भी आप बोली ले लो जो पहले बोली जाती थी और अब वो समाप्त हो गई है, अब अबॉलिश हो गई है। तो अबॉलिश का मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त कर देना, मतलब फॉर्मली एंड, फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। चलिए आगे देखेंगे, अगला है अक्विट। अक्विट का मतलब होता है बरी करना, छोड़ देना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। आप इसको ऐसे याद रखें, क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, त्याग देना, किसी भी काम को करते हुए छोड़ देना। लेकिन यहाँ पे हम क्विट को रिलेट करेंगे छोड़ना से, कि उसे जो है छोड़ दिया गया, क्विट कर दिया गया, क्योंकि वो गिल्टी नहीं पाया गया इसलिए उसे क्विट कर दिया गया। चलिए आगे देखेंगे एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है नशेबाज, यानी किसी चीज की लत हो जाना,
अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सबस्टेंस हार्मफुल ड्रग्स, यानी जो हार्मफुल ड्रग्स पे जैसे हेरोइन, गांजा और दारू वगैरह पे जो है डिपेंडेंट हो उसको एडिक्ट कहेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे। दिक्कत, अगर आप नशे की लत लग गई, अगर आपको नशे की लत लग गई तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो एडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, तो नशेबाज, लत लग जाना। नेक्स्ट एरियल, देखो एरियल आसान सा वर्ड है जिसका मतलब होता है हवाई, यानी कि ऊपर से। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो, देखो हवाई, हवा, तो एयर भी से भी याद सकते हो या फिर एरियल व्यू से याद रखते हो। देखो ऊपर से पिक्चर ली गई है ड्रोन से, एरियल व्यू। तो एरियल का मतलब क्या, हवाई, रिलेटेड टू एयर याद रखोगे आप। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है कि एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, यानी जब वो लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं तो जो पति के द्वारा पत्नी को जो रकम दी जाती है आगे लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको हम कहते हैं एलिमनी। याद कैसे करेंगे, देखो कि अली की जब अपनी पत्नी के साथ तलाक, ऐसे याद रखो, अली ने जब अपनी वाइफ को तलाक दिया तो बदले में उसे अपनी वाइफ को ढेर सारी मनी देनी पड़ी। अली ने जब अपनी पत्नी को त्याग दिया तो उसको ढेर सारी मनी देनी पड़ी। तो एलिमनी का मतलब पत्नी के लिए निर्वाह निधि, यानी कि अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड। नेक्स्ट है एलेगरी। एलेगरी का मतलब होता है अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर, ईटीसी इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, अ क्वालिटी सच एज ट्रुथ, एविल, डेथ, यानी कि आप इसको नीति कथा भी बोल सकते हो। तो देखो हम ऐसे याद रखेंगे कि ऑल गैलरी, मेरी ऑल गैलरी जो है मोरल स्टोरी से भरी पड़ी है। मेरी ऑल गैलरी जो है फोन की वो मोरल स्टोरी से भरी पड़ी है। बच्चों के लिए जो है रखना पड़ता है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरी ऑल गैलरी जो है भरी पड़ी है मोरल स्टोरी से। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब अलंकार होता है और अनुप्रास अलंकार, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर या फिर रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन। देखो जैसे बिजी बजिंग, ठीक है, बिजी बजिंग द बी बिहेव ब्यूटिफुल। तो ये सब क्या आ रहे हैं, तो ये सब जो है अनुप्रास और अलंकार आ रहे हैं। ये हमें जो है इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है, एलिट्रेशन वगैरह। आगे देखेंगे ऑल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, द हाइट एबव सी लेवल। तो देखो अल्टी और उल्टी, तो वो जैसे ही ऊंचाई पे गया उसको उल्टी आ गई। होता है ना, कभी कभी किसी को जो है ऊंचाई पे जाना सही नहीं होता तो उसको उल्टी आ जाती है। तो अल्टी से उल्टी भी याद रखेंगे, और नहीं तो ऐसे याद रखो कि अल्टी से जो है ना जहाज ने मार दी पलटी, अल्टी से जहाज ने, एरोप्लेन ने मार दी पलटी, यानी कि याद हो जाएगा। अब ऊंचाई, जहाज ऊंचाई पे ही उड़ता है। नेक्स्ट है अमोरल। अमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, अनैतिक भी बोल सकते हो। ये साफ साफ मोरल का उल्टा है। तो मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक, और अमोरल का मतलब अनैतिक। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। तो याद हो जाएगा आपको, यहाँ पे भी देखो मोरल है, तो अमोरल का मतलब अनैतिक हो जाएगा। लास्ट वर्ड है हमारा इस वीडियो का, और अनिस्थिस्ट। अनिस्थिस्ट का मतलब देखो क्या होता है, बेहोशी लाने वाला। आपने एनेस्थीसिया सुना होगा ना, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, जो हमें ऑपरेशन करते टाइम में डॉक्टरों के द्वारा इंजेक्शन वगैरह लगाई जाती है जिसकी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं और हमें दर्द का एहसास नहीं होता, तो वही एनेस्थीसिया देने वाले को एनेस्थिस्ट कहते हैं। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर ड्रग फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसी को क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, और इस तरह से हमने जो है 200 वर्ड सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम जो है वो है देसी पढ़ाकू। जो चैनल का नाम है, स्पेलिंग बिल्कुल DESIPADHAKU सर्च करेंगे आप, आपको तो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, फ्री में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को, मुझे पता है आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जितना ज़्यादा हो सके बस शेयर कर दें, और एक कमेंट जरूर करेंगे आप कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।